स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन काइनेमेटिक्स 1D, जिसका लेक्चर नंबर 6 देखेंगे आज हम। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे दैट इज़ ग्राफ्स। स्टार्ट करते हैं आज हम अपना काइनेमेटिक्स 1D का लेक्चर नंबर 6, और आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे दैट इज़ ग्राफ्स, राइट। सो विल टेक अ क्विक रिव्यू हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, और in the coming lecture what we are going to do, what is the blueprint of the coming lecture, ठीक है। सो हम लोगों ने अभी तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिया, फ्रॉम विच एवरी मोशन स्टार्ट्स, दैट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ योर काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स का फाउंडेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि मोशन को एनालाइज करने के लिए यू नीड टू नो किसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को एनालाइज कर रहे हो, तो वो हमारे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज़ आवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ आवर वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ आवर एक्सीलरेशन। देन वी हैव सीन द काइनेमेटिक्स की इक्वेशन डिराइव करी थी हमने फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज़ मोशन इन 1D देखा था हमने। देन वी हैव सीन मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, मोशन अंडर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट कॉन्सेप्ट वी हैव सीन। और रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, व्हेन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इटसेल्फ मूविंग, इट इज़ नॉट स्टेशनरी, देन इन दैट केस वी हैव टू गो विद द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था। इन द लास्ट लेक्चर वी वर लुकिंग इनटू, ये जितना भी हम लोगों ने कवर अप किया था, व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द काइनेमेटिक्स की जितनी भी जो हमने इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो उस इक्वेशन वी कैन अप्लाई जब हमारा एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है। बट जब एक्सेलेरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, देन यू हैव टू गो विद द फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आपको जाना पड़ेगा, एंड फ्रॉम दैट फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन यू हैव टू इंटीग्रेट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल एक्सेलेरेशन फ्रॉम मिरोडो, एंड वी ट्राई टू फिगर आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है, विद बाई यूजिंग द फाउंडेशन हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ 1.0 देखना शुरू कर दिया था, एंड इन दैट वी हैव कवर्ड अप 2 ग्राफ्स। एक हमने किया था पोजीशन टाइम ग्राफ, और हमने दूसरा देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दीज 2 ग्राफ्स इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर अप। जो आज का जो लेक्चर है इन द ग्राफ्स, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप सम कन्वेंशनल ग्राफ विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद आवर काइनेमेटिक्स इक्वेशन, और फिर हम कुछ एक नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ्स भी देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, जब भी हमारा बिकॉज हम लोगों ने देखा था कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसके अंदर जो एरिया आता है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पे भी आपकी एरिया चीज़ आती है, तो देयर इज़ अ फिनोमिना कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, जिसकी वजह से एरिया नहीं इफेक्ट करता, बट शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ से आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो थोड़ी ईजी हो जाती है। तो हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ का फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द पाथ फाइंडर का एक क्वेश्चन है, उसको कवर अप करेंगे, राइट। तो इन टुडेज लेक्चर जो आज हम देखेंगे ग्राफ्स 2.0, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वो हमारे को डिड्यूस करके देता है, हम क्या क्या चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं विद द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखेंगे, from the velocity displacement graph what are all the things we can find out। velocity square displacement graph अगर आपको दे रखा है तो उससे क्या क्या चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। acceleration displacement graph अगर आपको दे रखा है तो उससे क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, and some non-standard and standard graphs that we are going to see, right। so this is a blueprint of today's lecture, so let's begin। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें पता है एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप क्या होता है, dv/dt, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो a.dt क्या हो गया आपका, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू dv। नाउ इसका इंटीग्रेशन a.dt का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। सो दैट मीन्स योर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v जो है दैट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। सो डेल्टा v इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो जितना भी जैसे t1 से t2 के बीच में, इफ दिस इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सो दिस एरिया विच यू आर कैलकुलेटिंग, इट्स गोइंग टू गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, जो आपकी t1 पे वेलोसिटी थी और आपकी जो t2 वेलोसिटी थी, दैट मीन्स वेलोसिटी एट t2 माइनस वेलोसिटी एट t1, ठीक है, माइनस वेलोसिटी एट t1, दैट इज गोइंग टू गिव यू योर डेल्टा v, ठीक है। सो दैट इज यू कैन गेट इट फ्रॉम द एक्सेलरेशन अंडर द AT ग्राफ। नाउ एक्सेलरेशन अंडर द AT ग्राफ, कुछ आपका एक्सेलरेशन ऊपर भी हो सकती है, कुछ एक्सेलरेशन आपके नीचे भी हो सकती है, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे, दैट इज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो इसमें किस तरीके से हमारा हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। सो अगर आपका पॉजिटिव, वी हैव टू टेक द एल्जेब्रिक सम व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग आउट द डेल्टा वी हैव टू टेक द एल्जेब्रिक सम। दैट मीन्स अगर ये ग्राफ ऊपर है तो वी टेक पॉजिटिव, नीचे है तो वी टेक नेगेटिव, ठीक है। सो अगर आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, सो दिस मीन्स कि आपकी यहाँ से
अगर ये वाला हम ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं, दिस ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम ये वाला ग्राफ एनालाइज करते हैं, तो हम इसमें देखें कि हमारी एक्सेलेरेशन यहाँ पे है पॉजिटिव, दैट मीन्स आपकी इसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, बट एक्सेलेरेशन आपकी रिड्यूस करती जा रही है, ठीक है, एक्सेलेरेशन इज बीन रिड्यूसिंग। तो एक्सेलेरेशन अगर आपकी है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चाहे वो ज़्यादा है चाहे वो कम है, स्टिल इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर वेलोसिटी। तो आपकी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पूरी की पूरी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, ठीक है, अगर दिस वन इज योर T1 टाइम, T0 टाइम एंड दिस इज T1 टाइम एंड दिस इज T2 टाइम, तो T0 से T1 तक की आपकी वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी। ऑल्दो आपकी एक्सेलेरेशन चेंज हो रही है, आपकी रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से जो आपका इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि आपका वेलोसिटी तो यहाँ से यहाँ तक में इंक्रीज रहेगी, बट इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी, जैसे पहले आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी 20-20 के गैप में, फिर वो 15-15 के गैप में इंक्रीज करेगी, फिर वो 10-10 के गैप में इंक्रीज करेगी, फिर वो 5-5 के गैप में इंक्रीज करेगी। तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बट उसका गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। वाई? बिकॉज योर एक्सेलेरेशन इज बिन डिक्रीजिंग। आप देखो यहाँ से आपकी एक्सेलेरेशन रिड्यूस होकर धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, फिर इस पॉइंट पे जब पहुँचेगी तो एक्सेलेरेशन आपकी जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से सपोज दिस इज़ योर वेलोसिटी, ठीक है, एंड दिस इज़ योर एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन आपकी धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है और रिड्यूस होकर यहाँ पे जीरो हो गई, बट आपकी वेलोसिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। तो ये सपोज ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आपकी एक्सेलेरेशन विल गेट जीरो एंड वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, बिकॉज इसके बाद आपकी एक्सेलेरेशन इज गोइंग नेगेटिव, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन अब अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती जा रही है। एक्सेलेरेशन अब अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगी तो आपकी वेलोसिटी को क्या करेगी? रिटार्ड करेगी, तो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी है तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज होकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। वो वेलोसिटी कब जीरो होगी? कि जब आपका ये एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है। जितना आपका एक्सेलेरेशन जो था आपका एक्सेलेरेशन A1 से जीरो तक एक्सेलेरेशन में जितनी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ये जो ग्राफ बता रहा है आपको क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, और फिर दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके बाद क्या होगा? आपकी एक्सेलेरेशन अपोजिट है, बट डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, बट एक्सेलेरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और एक्सेलेरेशन क्या कर रही है? वो इंक्रीज होती जा रही है। तो क्या कर रही है? वो धीरे धीरे आपका इनिशियल जो रेट ऑफ रिटार्डेशन है वो धीरे धीरे फिर बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स आपका जो इनिशियल गैप है वेलोसिटी का धीरे धीरे पहले कम डिक्रीज होगा फिर ज़्यादा। दैट मीन्स इनिशियल गैप आपका सपोज फॉर इंस्टेंस 5 स्टेप डाउन हो रहा है, देन 10 स्टेप डाउन होगा, देन 15 स्टेप डाउन होगा, बिकॉज आपकी एक्सेलेरेशन इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे मूव करते जाओगे आपकी एक्सेलेरेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रही है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सो आपकी वेलोसिटी विल गेट रिटार्ड एंड इट विल गेट जीरो। अगर आपका ये एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी थी दैट इज v इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी आपकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स आपकी यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, ठीक है। इंक्रीज होने के बाद फिर जैसे यहाँ पे भी, बिकॉज आपकी यहाँ पे एक्सेलेरेशन इस यहाँ पे एक्सेलेरेशन ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे एक्सेलेरेशन रिड्यूस हो रही है, धीरे धीरे एक्सेलेरेशन रिड्यूस हो रही है, और यहाँ पे पहुँचते डॉट हो गई बिल्कुल, दैट इज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जीरो हो गई। तो यहाँ पे दिस इज़ योर वी मैक्स। अब इसके बाद जो होगा आपका यहाँ से रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, यहाँ के बाद से आपकी नेगेटिव एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो गई, तो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी इज कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। और जो डिक्रीजमेंट का रेट है वो पहले कम होगा, लाइक स्टेप जो डिक्रीज का होगा पहले कम होगा। सपोज पहले एक का स्टेप है, फिर दो का स्टेप है, लाइक पहले 20 से 19 हुई, फिर 18 हुई, फिर दो के स्टेप बढ़ जाएंगे, फिर 16 हो जाएगी, फिर 14 हो जाएगी, फिर 3 के स्टेप बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज गोइंग टू इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर ये एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया हो गया, दैट मीन्स आपका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से जाके, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये पीक वेलोसिटी पे पहुँचा, दिस इज इट्स पीक वेलोसिटी मैक्सिमम, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो गई, ठीक है। तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ, वी मैक्सिमम पहुँचा, और फिर वी मैक्सिमम से जाके फिर से जीरो हो गया, ठीक है, दैट जीरो हो गया। दैट मीन्स ये एरिया व्हेन इट इक्वल टू दिस एरिया, अगर आपका ये एरिया ज़्यादा बड़ा है, दिस एरिया इज स्मॉल, ये एरिया स्मॉल है, दिस एरिया, व्हेन योर A1 इज ग्रेटर देन A2, देन योर पार्टिकल इज नॉट गोइंग टू, इनिशियल वेलोसिटी अगर पार्टिकल की जीरो है तो पार्टिकल वी मैक्स पे तो पहुँच जाएगा, बट एंड भी यहाँ पे पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, वी मैक्स हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी, बट हेयर ऑल्सो सम वेलोसिटी विल बी देयर, ठीक है, इट विल नॉट बी जीरो। अगर ये एरिया इफ A1 इज इक्वल टू, इफ A1 इज ग्रेटर देन A2 है। अगर थर्ड केस है आपका कि अगर A2 बड़ा हो गया, ठीक है, A2 बड़ा हो गया आपका, देन इन दैट केस पार्टिकल क्या करेगा? टर्न करेगा। पार्टिकल v इजिकल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v इजिकल टू जीरो, फिर ये पार्टिकल की वेलोसिटी v मैक्स पहुँच गई, ठीक है, इस पॉइंट पे v मैक्स पहुँच गई। उसके बाद पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, v जीरो हो गई, यहाँ पे फिर से v जीरो हो गई, बट पार्टिकल अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट मूव करना शुरू कर देगा, बिकॉज दिस एरिया इज बिग, ठीक है, दिस एरिया माई A2 इज ग्रेटर देन A1, तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो पार्टिकल कहीं पे नेगेटिव डायरेक्शन में आके रुकेगा, ठीक है। तो पार्टिकल की यहाँ पे कहीं पे वेलोसिटी होगी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होगी, बट सम velocity will be there and it will be in the negative direction, ठीक है। So that is what this acceleration time graph as give you the information about, ठीक है।
सो जब आपका एरिया जीरो हो जाएगा, आपका नेट एरिया जीरो हो गया, दैट मीन्स आपकी नो चेंज इन द वेलोसिटी। अगर आपका एरिया पॉजिटिव है दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। एरिया नेगेटिव है तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। जो हमने जो अभी एक्सप्लेन किया है उसी को वी हैव रिटन डाउन इन वर्ड्स। अब देखते हैं एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ व्हेन द पार्टिकल इज हैविंग द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। सो दिस इज योर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। नो चेंज इन द एक्सेलेरेशन व्हेन द एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो आपका स्लोप विल बी कांस्टेंट बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ये अल्फा हो जाएगा। When acceleration is decreasing at a constant rate, so सेम आपकी स्ट्रेट लाइन होगी बिकॉज कांस्टेंट स्लोप है एंड द अल्फा विल बी नेगेटिव, ठीक है। नाउ एग्जांपल देखते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, along the x-axis with initial speed 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकेंड देखिए। इफ़ द एक्सेलेरेशन वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, तो एक्सेलेरेशन पहले उसकी कुछ टाइम तक 1 सेकेंड तक कांस्टेंट रही है एक्सेलेरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है। फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन उसकी धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो गई। इस पॉइंट पे द पार्टिकल वुड हैव रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एक्सेलेरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होने लगी, अपोजिट डायरेक्शन में होने लगी, ठीक है। फिर पार्टिकल की अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम -10 तक वो रिटार्ड किया पार्टिकल। फिर उसके बाद पार्टिकल की एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन एक्सेलेरेशन अभी भी नेगेटिव है बट अब रिड्यूस होनी शुरू हो गई। यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है बट अभी भी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में है बट रिड्यूस होनी शुरू हो गई, ठीक है। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल की नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल की नेगेटिव डायरेक्शन में रिड्यूस हो रही है और फिर फाइनली एक्सेलेरेशन उसकी जीरो हो रही है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द ग्राफ। अब आपको देख के पता लग रहा है दिस इज लेस देन दिस, तो पार्टिकल आपका यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया होगा, यहाँ पे गया होगा, ठीक है। ये वी मैक्स पहुँचा होगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जीरो पहुँची होगी इसकी स्पीड, ठीक है। कहीं पॉइंट पे जीरो हो गई होगी इसकी स्पीड। फिर उसके बाद ये टर्न अराउंड ले लिया होगा, ठीक है। टर्न अराउंड लेके यहाँ कहीं पे हमारे को वी नेगेटिव साइड में मिल रही है, ठीक है। बिकॉज दिस एरिया इज ग्रेटर देन दिस एरिया, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी समवेयर हेयर विल बी नेगेटिव, ठीक है। सो इट विल बी मूविंग समवेयर हेयर नेगेटिव, राइट। सो अब हमें निकालना यही है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहाँ पे 0 से 4 तक में मेरे को वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी है। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द नेट एरिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया, ठीक है। दैट इज गोइंग टू गिव मी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द पार्टिकल एट 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे विद द वी कुड एबल टू गेट द फाइनल वेलोसिटी बिकॉज डेल्टा वी मेरे को इस एरिया से मिल जाएगा, इस एरिया से टोटल एरिया से मेरे को डेल्टा वी मिल जाएगा। डेल्टा वी क्या होगा आपका, वी फाइनल 4 सेकंड पे माइनस वी 0 सेकंड पे, 0 सेकंड पे आपको पता है 5 है तो आपका v4 आ जाएगा, ठीक है। पहले हम ये करेंगे। सेकंड केस में क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए क्या होगा, आपकी इस पॉइंट से स्टार्ट किया पार्टिकल, ठीक है। ये x इजिकल टू 0 से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, ये पहुंचा यहाँ पे v इजिकल टू 0 सपोज हमने ले ली, ठीक है। यहाँ पे v मैक्स पहुँच गई इसकी, दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है। ये कुछ टाइम तक एक्सेलरेट किया, सपोज यहाँ तक ये एक्सेलेट किया विद कांस्टेंट 1। फिर उसके बाद इसकी एक्सेलेरेशन धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो गई बट स्टिल इट इज़ एक्सेलेटिंग, तो ये वी मैक्सिमम पहुंच जाएगी यहाँ पे। उसके बाद पार्टिकल की एक्सेलेरेशन विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, तो पार्टिकल अब रिटार्ड करना शुरू करेगा। रिटार्ड करना इनिशियली एग्रेसिवली रिटार्ड करेगा यहाँ से यहाँ तक -10 तक। फिर उसके बाद अगेन इट रिटार्ड करके कुछ एक वेलोसिटी हो जाएगी लेसर देन वी मैक्स, फिर और वेलोसिटी जाके यहाँ पे इसकी v इजिकल टू 0 पे हो जाएगी, ठीक है। v इजिकल टू 0 हो जाएगी इसकी वेलोसिटी एंड देन व्हेन द v इजिकल टू 0 एक्सेलेरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी 0, तो पार्टिकल यहाँ से टर्न अराउंड ले लेगा। जब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो यहाँ से पार्टिकल ने टर्न अराउंड ले लेगा, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम, ये टाइम निकालना है व्हेन योर वेलोसिटी विल 0। वो टाइम क्या होगा, व्हेन योर दिस एरिया विल बी इक्वल टू सम एरिया, सपोज ये टाइम हो गया तो ये वाला एरिया, ठीक है, इस टाइम तक। तो जब ये दोनों एरिया हमारे इक्वल हो जाएंगे देन आई कैन से दिस माई वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो पहले हमें निकालनी है वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये ग्राफ से मेरे पास डेल्टा t आ जाएगा। पहले ग्राफ निकालते हैं। तो ये एक एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया, ये एरिया 3 हो गया एंड ये एरिया 4 हो गया। ये 4 एरिया हमें एल्जेब्रिकली ऐड करने हैं बट वी डोंट नो दिस पॉइंट, ठीक है। हमें ये वाला पॉइंट नहीं पता कि ये पॉइंट क्या है, बट वी कैन यूज़ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। ये ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो वी कैन यूज़ अ सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू दिस, ये अगर x है तो दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। दैट इज 5/10 इज इक्वल टू, अगर ये x ले लूँ देन दिस पोर्शन विल बी 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इससे सॉल्व करेंगे, हमारे पास x आ गया 1/3। दैट मीन्स दिस पोर्शन ये जो x है दैट इज़ 1/3, ठीक है। दिस पोर्शन इज़ 1/3। ये जो x हमारा आया दिस इज x, तो ये हो जाएगा आपका ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज़ 1 + 1/3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4/3 और देन दिस विल बी 2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 4/3। ना आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। इसका एरिया तो सिंपल रेक्टेंगल का एरिया 5 × 1, ठीक है। ये एरिया 5 हो गया। इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 × 5 ×
1/3 ये जो है, ठीक है, दैट इज़ 1/2 इंटू 5 इंटू एक्स की जगह 1/3 डाल देंगे। नाउ इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव। इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 इंटू 10, ये वर्टिकल हाइट, और ये डिस्टेंस कितना है मेरा 1 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी माइनस होगा, दिस ऑल्सो विल बी माइनस, दिस ऑल्सो विल बी माइनस, ठीक है। लास्ट ये वाला एरिया कितना होगा, दिस एरिया इज नथिंग बट योर ट्राइंगल 1/2, हाइट कितना है -10 और बेस कितना है आपका 2 से 4 दैट इज़ 2, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू 1/3 डाल दो, यहाँ पे 1/3 डाल दो, आपके पास आ जाएगा डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी इज -7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है मेरी नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज़ -7.5 मीटर पर सेकेंड। वो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ, ये जो टोटल एरिया है A1 + A2 इज लेस देन योर दिस एरिया A3 + A4, ठीक है। नाउ में वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वी आ गया आपका, डेल्टा वी आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट योर फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी में आप डेल्टा वी ऐड कर दो, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 -7.5 जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 थी इन दिस डायरेक्शन, और फाइनल वेलोसिटी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई। तो दैट मीन्स आपका चेंज इन वेलोसिटी, आपका V2 जो फाइनल वेलोसिटी विल बी, फाइनल वेलोसिटी जो आएगी आपकी दैट इज़ -2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में हमारे को क्या बोला हुआ है, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मीन्स व्हेन पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई और 0 के बाद उसने टर्न ले लिया, दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया, ये वी मैक्स पहुँचा और फिर ये V0 हो गया, ठीक है। पार्टिकल ने V = 5 से स्टार्ट किया, वी मैक्स पहुँचा, वी मैक्स, और उसके बाद पार्टिकल V = 0, इसके बाद पार्टिकल ने टर्न अराउंड ले लिया। तो वी हैव टू फाइंड व्हेन द velocity will get 0, ठीक है। we have to find the velocity will get 0, ठीक है। that is what we have to find. that means we have to calculate this area and this area should be equal to some, सपोज इस टाइम के बाद उसने रिटर्न किया, तो वी हैव टू कैलकुलेट ये एरिया जो होगा, ठीक है, दिस एरिया शुड बी इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है। ये एरिया और ये जहाँ पे कहीं पे टी पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, सो दिस एरिया शुड बी इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है। ये एरिया शुड बी इक्वल टू दिस एरिया जिस पे ये टी 0 होगा, जिस पे ये टाइम जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, जब ये एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है। दैट मीन्स माई पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये एरिया मुझे पता है, दिस एरिया इज नथिंग बट A1 + A2, दिस एरिया विल बी A3, ये A3 हो गया, प्लस ये AT एरिया ले लिया मैंने, ठीक है। दिस इज माई AT एरिया। नाउ AT एरिया निकालते हैं। दिस AT एरिया निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ये वाला एरिया निकालना है, दिस एरिया, ये ट्रेपीजियम का ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये तो सिंपल एरिया, ये हमारे को 5 दे रखा है, ये वाला एरिया हमारे को 5/6 आ जाएगा, एंड दिस एरिया A3 एरिया विल बी, ये वाला एरिया विल बी 10/3, ठीक है। तो इसको ले जाएंगे, तो ये टर्म बन गई हमारी। फिर हमें AT एरिया निकालना है, दिस एरिया, ठीक है। ये एरिया क्या होगा आपका, दैट इज ट्रेपीजियम का, दैट इज दिस हाइट प्लस दिस हाइट इंटू ये डिस्टेंस 1, ठीक है, इंटू दिस डिस्टेंस 1/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज दिस इज t -2, और दिस हाइट प्लस दिस हाइट, ठीक है। ये हाइट कितनी है, ये हाइट तो आपके -10 है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट। इस हाइट निकालने के लिए आई नीड टू नो दिस, इसकी मेरे को इक्वेशन चाहिए होगी, इसकी इक्वेशन में मैं t डाल दूंगा तो आई गेट दिस हाइट, ठीक है। तो हमने वही किया यहाँ पे, विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इसकी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज आपकी y माइनस विल टेक दिस पॉइंट, ठीक है। तो y इसका 0 है, y - 0 इज इक्वल टू, अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय ये x2 - x1 विल बी 2, ठीक है। 10 -2 इंटू x - 4, ये जो पॉइंट है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ योर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। नाउ इस लाइन में अगर मैं x की वैल्यू को t डाल दूँ, दिस इज माई t वैल्यू, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज माई 5t - 20, ठीक है। सो दिस विल बी नेगेटिव ओनली, ये नेगेटिव आएगी, तो इसको टू मेक इट, बिकॉज यहाँ पे एरिया तो हमें ओवरऑल माइनस ही करना है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया को पॉजिटिव, बिकॉज दिस विल बी नेगेटिव ओनली, तो ये आपका हमें क्या करना होता है, ट्रेपीजियम में दिस प्लस दिस करना होता है, तो दिस वी आर टेकिंग इट प्लस ये प्लस ले रहे हैं, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव को उससे बचाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 - 5t। तो ये दिस विल बी योर इस साइड और इस साइड का सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 t - 2 30 - 5t, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व, यू गेट द एरिया, ये आपका एरिया आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नाउ यू पुट दिस AT हेयर एंड सॉल्विंग इट यू विल गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2.27, ठीक है। समवेयर है 2.27 आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो इन दिस क्वेश्चन ना एक्चुअली आई अज्यूम्ड कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
बट हमारे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5। तो हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया है ये जो वैल्यू आएगी हमारी इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जो आएगी दैट इज़ ये टी पे 2.27 पे हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगी, ठीक है। तो इट विल नॉट बी ज़ीरो। तो ज़ीरो निकालने के लिए हमारे को व्हाट वी हैव टू डू, हमारे को डेल्टा वी जो चाहिए, ठीक है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होनी चाहिए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स डेल्टा वी कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू योर 5। डेल्टा वी कितना हो गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी शुड बी आपकी डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी विल बी, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 5 होनी चाहिए। तो आपका डेल्टा वी शुड कम्स आउट टू बी इक्वल टू -5, ठीक है। डेल्टा वी आपका -5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एरिया होगा दैट इज़ A1 + A2 इज इक्वल टू ये टी जो लेंगे हम लोग, वी टेक दिस टी, ये टी मे भी आपका यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। तो बस टी अब थोड़ा आगे को आएगा, तो दिस विल बी योर टी। तो यहाँ पे हम एरिया लेंगे A1 + A2, ये तो सेम रहेगा। ये A3 + A4 में जो आएगी आपकी ये वाली वैल्यू, ये एरिया हो जाएगा 80, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे को देगा A1 + A2 - A3 - A T, ये आपको दे देगा डेल्टा वी, और डेल्टा वी आपकी वैल्यू क्या है -5, ठीक है, -5। तो इसके अंदर एक और टर्म आ जाएगी हमारी दैट इज़ दैट विल बी, इसके अंदर एक और टर्म आ जाएगी हमारी यहाँ पे 80, ये हमारा 80 के साथ आ जाएगी यहाँ पे आपके -5, ठीक है। ये एक -5 और टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे सेम वे, एक आपकी -5 आ जाएगी। तो देन इसको बस आपको यहाँ पे आपका 80 डेल्टा वी इज इक्वल टू, हाँ ये आपकी -5 आ जाएगी बस यहाँ पे, ठीक है। -5 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। 80 आपका ये आई गया, राइट, बस ठीक है। तो इसमें बस एक -5 टर्म और आएगी, देन यू कैन एग्जैक्टली सॉल्व इट, ठीक है। सेम एग्जैक्टली सॉल्व इट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, आई मिस दिस पार्ट कि हमारे को इनिशियल वेलोसिटी 5 दे रखी है। तो अगर हमें को इनिशियल वेलोसिटी 5 दे रखी है, देन ये जो हमने अभी निकाला है दिस 2.27, दैट मीन्स इस पॉइंट पे 2.27 पे माई वेलोसिटी इज एक्जैक्टली इक्वल टू 5, ठीक है। डेल्टा वी इज़ माई 0, इस पॉइंट पे हमारा डेल्टा वी 0 है, बट हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू -5, ठीक है। तो हमें यही करना है कि सेम वही कॉन्सेप्ट लेना है, A1 + A2 -A3, और ये आपका -A4 हो जाएगा, ये कहीं पे यहाँ पे आएगा -A4, ठीक है। A1 + A2 -A3 -A4, A1 + A2 -A3 -A4 इज इक्वल टू डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी। तो ये आपका आ जाएगा A1 + A2 -A3 -A4 शुड बी इक्वल टू -5, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा 80 उसी तरीके से निकलेगा, यहाँ पे हमने जिस तरीके से निकाला सेम वे उसी तरीके से 80 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम एग्जैक्टली सेम वे में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन, निकालेंगे पहले उसकी, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, एक्जैक्टली सेम वे में वी हैव टू फाइंड आउट, बट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी बस, ठीक है। तो टी की हमारी वैल्यू कम्स आउट टू बी बिटवीन 3 और 4 के बीच में कहीं पे आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन चेंज इट, ठीक है। दैट इज़ द ओनली कैलकुलेशन यू कैन डू इट एंड सॉल्व इट, ठीक है। बट मैंने बता दिया आपको कि हाउ टू प्रोसीड इन दिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, द लोडेड बकेट ऑफ द क्रेन अचीव्स द मैक्सिमम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन सम टाइम एट ए यूनिफॉर्म रेट। दैट मीन्स आपकी जो बकेट है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी, और ये टाइम है, और फिर वो मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच रही है एट ए यूनिफॉर्म रेट, मीन्स इसकी एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। एट ए यूनिफॉर्म रेट इट रीचेस इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी दैट इज इट्स 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड ये मैक्सिमम पहुंच गई। उसके बाद क्या कह रहा है, ये कितना टाइम लगा इसको, T1 टाइम लगा। फिर कह रहा है टेक्स हाफ ऑफ द टाइम टू स्टॉप। अब इसको आधा टाइम लग रहा है टू स्टॉप एट ए यूनिफॉर्म रेट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। तो यहाँ पे ब्रेकिंग हुई तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रही है, ठीक है, एंड दैट इट इज़ गोइंग टू स्टॉप एट ये जो आपका डिस्टेंस है दैट इज़ T1, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ T1/2। आधे टाइम में ये स्टॉप हो रहा है, दैट मीन्स ये जो आपका रिटार्डेशन हो रही है दैट इज़ एट ए हायर रेट, ठीक है। रिटार्डेशन आपकी हायर रेट है, तभी कम टाइम में इट इज़ ब्रेकिंग डाउन टू 0, ठीक है। हमें दे रखा टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंट व्हेन द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज अचीव्ड इज टी। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ये आपकी वी मैक्स है, इसका हाफ जब अचीव किया आपका एक्सेलेरेशन में, और हाफ ऑफ द अचीव इसका डी एक्सेलेरेशन में किया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो टाइम है दैट इज़ माई टी इज़ बीन गिवन टू मी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बकेट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है बकेट का कितना हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे ये पूरा एरिया चाहिए, ठीक है। सपोज ये हमने जो ग्राफ बनाया यहाँ पे है, ये ग्राफ है, पहले हमारा यूनिफॉर्मली एक्सलेट किया, वी मैक्सिमम तक पहुँचा, और ये कितने टाइम में, T1 टाइम में। फिर उसके बाद क्या किया इसने, रिटार्ड किया, एंड दैट टू T जो 1/2 टाइम में इसने पूरा का पूरा 0 पे अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है बस, वी हैव नॉट गिवन ये टाइम हमारे को नहीं दे रखा है, वी हैव बीन गिवन दिस टाइम ओनली, दैट इज़ माई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे को दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट माई डिस्प्लेसमेंट इन दिस। तो अभी हमारा इस वाले ट्राइंगल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज़ 1/2 इंटू
1/2 इंटू आपका हो जाएगा ये, दैट इज़ योर, दिस इज़ माई वी एम इंटू T1 प्लस T1/2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, दैट इज़ योर T1 और ये हो जाएगा आपका T1/2, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा एरिया, बट आपको T1 जो है आपको नहीं पता, यू हैव टू रिड्यूस इट, यू हैव टू गो इन टू द टर्म ऑफ T। वो किस तरीके से करेंगे, अगर आप देखो दिस ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, AOB, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो ACD, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते थे, ये मुझे पता है दिस इज़ माई, ये टोटल VM है और ये मेरे को पता है VM/2 है, तो आई कैन अप्लाई AC/AO इज इक्वल टू CD/OB, ठीक है। अब OB क्या है आपका, दैट इज़ नथिंग बट T1 प्लस T1/2, ठीक है, और ये CD क्या है आपका, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा T, और ये AC क्या है आपका, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर VM, और ये कितना है आपका 2 टाइम्स ऑफ VM, ठीक है। ये VM से VM कैंसिल हो गया, बट T1 प्लस T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा T आ गई, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T, ठीक है। T1 प्लस T1/2 की वैल्यू आपकी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T आ गई, अप्लाइंग द सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई, आपके पास एरिया डिस्प्लेसमेंट चाहिए 1/2 VM इंटू, अब ये टोटल जो इसकी वैल्यू की जगह आप ये रख दो, 2 टाइम्स ऑफ दिस, सॉल्व करोगे आपके पास डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू VM इंटू डेल्टा T, राइट। ठीक है, अब कुछ we'll see the graph of motion of a particle under gravity, ठीक है। we'll see some of the graph। तो पहला ग्राफ है हमारा, बॉडी जस्ट ड्रॉप कर रही है, दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0, दैट मीन्स जो ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, देन द वेलोसिटी इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, और आपकी जो एक्सेलेरेशन है विच इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलेरेशन का टाइम ग्राफ आपका, एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव, अगर हम ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, दिस डायरेक्शन वी हैव टेकन पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव और इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू योर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² होगा, ठीक है। हम एनालिटिकली भी देखें तो ये 0 हो जाएगा, तो आपका जो ग्राफ बनेगा दैट इज A आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका जो ग्राफ है दैट विल बी ओपनिंग अप, ठीक है। हमने देखा था ना क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में, अगर ये वाला आपका जो कोफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव, तो आपका ग्राफ विल बी ओपनिंग अप, ठीक है, ग्राफ विल बी ओपनिंग अप। और दूसरी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, आपका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और आपकी एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में, बोथ आर इज इन दिस डायरेक्शन, तो आपकी वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से इनिशियल जो था दैट इज आपका इनिशियल जो बनेगा दैट इज इसका इनिशियल स्लोप विल बी 0, ठीक है, इनिशियल स्लोप विल बी 0, देन द स्लोप विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, अंटिल इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर। सपोज अब यहाँ से हिट कर गया और ये इलास्टिक कोलिजन हुआ यहाँ पे, एंड देन इट बाउंस बैक टू दिस पोजिशन, तब उस केस में इसका पोजीशन टाइम क्या होगा। अब इसका वेलोसिटी टाइम देख लेते हैं, ये हमारा पोजीशन टाइम हो गया, एक्सेलेरेशन तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ये समझ आएगा ना, बिकॉज इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसका स्लोप विल बी गेट 0, ठीक है। और हमने देख लिया S इज इक्वल टू UT हाफ AT² हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे S और T में क्या रिलेशन है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है, और जो ये वाली टर्म है दैट इज पॉजिटिव बिकॉज दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग पॉजिटिव, तो आपका जो ग्राफ विल बी ओपनिंग अप। और दूसरी तरीके से देख सकते हैं आपका स्लोप जो होगा दैट शुड कंटिन्यूसली बी इंक्रीजिंग, स्लोप शुड कंटिन्यूसली बी इंक्रीजिंग बिकॉज आपकी वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हिट किया, तो यहाँ पे जैसे ही इसने कोलाइड किया, अब इसकी क्या होगी, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी, एक्सेलेरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, अब एक्सेलेरेशन इसकी दिस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी नाउ वेलोसिटी इज, अब पहले इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा आपका, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, दैट इज dv/dt इज नथिंग बट योर एक्सेलेरेशन, दैट इज कांस्टेंट। तो आपका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 से आपका एक स्लोप बन जाएगा, कांस्टेंट स्लोप का एक ग्राफ बन जाएगा, दैट इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। नाउ अब मैंने कहा ये यहाँ पे हिट कर गया, दैट मीन्स यहाँ पे जब बॉल इलास्टिकली ऊपर गई, तो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी v थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे, तो ये इसका क्या करेगा, इसका टेंजेंट देगी इसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे, टेंजेंट नहीं दे दी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। अभी जो वेलोसिटी थी इज इन दिस डायरेक्शन, अब जैसे ही हिट करके ये इसकी वेलोसिटी विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सेलेरेशन अभी भी आपकी नीचे रहेगी, ठीक है, सॉरी एक्सेलेरेशन नीचे मीन्स ये पॉजिटिव है, अब वेलोसिटी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अब क्या होगी, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स इसका कर्व इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ इस पॉइंट पे दिस इज माई एक्सेलेरेशन,
यहाँ से ये कर्व बनेगा एंड इस वाले पॉइंट पे नाउ वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ये थी आपकी पॉजिटिव में, ठीक है, विच इज़ मेकिंग अल्फा दिस एंगल। अब इसकी ये जो एंगल नेगेटिव साइड में बनेगा, ठीक है, ये अब इस तरीके से बनेगा। इस वाले पॉइंट पे ही ये वेलोसिटी एकदम चेंज हो गई इसकी, ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग एंड इट विल गो अप टू जीरो, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जैसे ये ऊपर नेगेटिव ऊपर जाएगा एंड एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो, एट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो दिस इज द ग्राफ व्हेन इट इज़ गोइंग टू हिट इलास्टिक कोलिजन हो जाए इसमें, तो ठीक है। नाउ अगर ये इनलास्टिक हो और कुछ लेस देन वेलोसिटी से, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कुछ √2gh होगी, ठीक है, √2gh होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी इलास्टिकली नहीं हो रही, ठीक है, थोड़ी कम वेलोसिटी से हो रहा है, तो दैट मीन्स आपका ये इट विल ड्रॉप डाउन फ्रॉम इसकी जो नाउ इसकी वेलोसिटी विल बी इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एकदम, ठीक है, एंड बट इसका जो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ लेसर देन √2gh, तो आपका जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म के लिए इट शुड हैव अ सेम इलास्टिक, ठीक है। अब इसका जो स्लोप आएगा दैट स्लोप विल यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट पे स्लोप देखो ये बिल्कुल खड़ा हुआ स्लोप है, यहाँ पे थोड़ा लेटा हुआ स्लोप आएगा, ठीक है। तो ये स्लोप विल बी डिफरेंट हेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है, बिकॉज इट विल नॉट रीच अप टू दिस हाइट, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँचेगा अगर इसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है, तो ये अप टू दिस हाइट इज गोइंग टू रीच, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी विल गेट जीरो बिकॉज स्लोप विल गेट जीरो, राइट। अगर यही चीज़ यहाँ पे ये सिमेट्रिक वाला केस होगा जब हमारा इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी पहले इधर थी, फिर एकदम पॉजिटिव थी, एकदम नेगेटिव हो गई। तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी और फिर इस पोजीशन पे जाके मैग्नीट्यूड सेम है बट नेगेटिव हो गई। दैट मीन्स सेम मैग्नीट्यूड की सेम ये मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है। मैग्नीट्यूड मीन्स ये बट नेगेटिव में है, ठीक है, देन नेगेटिव है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, फिर जब ये ऊपर जा रही है वेलोसिटी इसके ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे, तो वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग और ये इस पोजीशन पे जाके जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इट विल बी हैविंग द सेम स्लोप होगा, सेम स्लोप होगा बिकॉज आपकी एक्सेलरेशन इज सेम, एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है सेम है बट अपोजिट है, ठीक है। तो नाउ दिस विल बी द कर्व, ये आपका कर्व बन जाएगा जब इसके साथ कोलाइड होकर ऊपर जाएगी, ठीक है। सो नेगेटिव डायरेक्शन में -v से स्टार्ट करेगी एंड इट इज़ गोइंग टू गो जीरो एट दिस पॉइंट, राइट। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका यही रहेगा, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक है, अगर h हाइट से बॉल इज प्रोजेक्टिंग अपवर्ड देन व्हाट विल बी द केस। सो व्हेन द बॉल इज प्रोजेक्टिंग अपवर्ड, ठीक है, दैट मीन्स यू आर हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स यहाँ पे कुछ स्लोप आएगा आपके पास, ठीक है। तो पहले वाले केस में हमारा इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, स्लोप फॉर जीरो। अब क्या है, यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो दैट मीन्स सम स्लोप विल बी देयर, तो इस पॉइंट पे स्लोप होगा, ठीक है। दैन इट इज गोइंग अप एंड द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक, सॉरी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है आपकी नीचे साइड में लग रही है, तो वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग और एक पॉइंट पे जीरो पहुँच जाएगी। दैट मीन्स इसका स्लोप होगा ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करके उस पॉइंट पे जीरो पहुँचेगा, फिर इस पोजीशन से इसका स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज पहुँचेगा और फिर अपनी सेम वेलोसिटी पे आ जाएगा। दैट मीन्स ये पॉइंट होगा आपका जीरो वेलोसिटी का, ये वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा जब स्लोप यहाँ से स्लोप था इसका u और फिर धीरे धीरे करके जीरो हो गया, देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ के बाद से इसकी वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्लोप विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन, स्लोप अपोजिट डायरेक्शन में। जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा इट विल हैव द एक्जैक्ट सेम वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे स्लोप देखो और यहाँ पे स्लोप देखो, तो इसका स्लोप जो होगा दिस इज इट्स स्लोप और ये नेगेटिव साइड में इसका स्लोप है। दैट मीन्स एक्जैक्ट सेम स्लोप है बट इन नेगेटिव साइड इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद इट विल कम डाउन, ठीक है, इट विल कम डाउन एंड इट इज गोइंग टू गो अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम विल बी सेम, ठीक है, दिस टाइम विल बी सेम बिकॉज दिस यहाँ से यहाँ तक का मोशन दिस विल बी सिमेट्रिक, और उसके बाद दिस इज द टाइम t2 इज द टाइम यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। सो ओवरऑल टाइम इसका यहाँ से यहाँ तक का इट इज़ t2, बट यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का टाइम विल बी t1 दोनों का t1 है, ठीक है, राइट। सो दैट इज आवर पोजिशन टाइम ग्राफ। और ये और इसमें हमारे को अगर हमें विद द इक्वेशन देखना है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। यहाँ पे हमारी दिस साइड वी आर टेकिंग पॉजिटिव एंड दिस साइड नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt²। तो यहाँ पे अब t² के साथ का s और t में आपका रिलेशन चाहिए, s और t में रिलेशन चाहिए, दैट इज क्वाड्रेटिक रिलेशन। बट यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक के साथ का जो आपका कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, दैट इज नेगेटिव। दैट मीन्स आपका पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउन, ठीक है। So that is also the way. Another way is to do it that likewise like the way we have studied with the given information of how your velocity is increasing, ठीक है, स्लोप देख के।
नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। तो वेलोसिटी इसकी इनिशियल पॉजिटिव है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई, ठीक है। अब क्या है, धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी डिक्रीज कर रही है और जीरो पहुंच रही है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और किस रेट से कर रही है, कांस्टेंट रेट से कर रही है, जीरो पहुंच गई। अब फिर यहाँ से पहुंच के अब अपोजिट साइड में वेलोसिटी नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रही है और सेम एक्जैक्ट इस वेलोसिटी पे पहुंच रही है। तो नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रही है और सेम एक्जैक्ट माइनस यू पहुंच गई। उसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एंड इट विल गो अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इट विल गो अप टू दिस पॉइंट। और यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है। दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग नेगेटिव एंड दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग पॉजिटिव। Another example is ball is projecting upward, ठीक है, that ball is projecting upward now, ठीक है, from here the ball is projecting upward. So then again here use the velocity here, ठीक है, you use the velocity here, right, and this is the u will be keep on retarding, ठीक है, ये u will be keep on decreasing और इस पॉइंट पे u velocity will get zero, ठीक है। तो आपकी एक्सेलेरेशन इज डाउनवर्ड, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आएगा आपका योर वेलोसिटी फ्रॉम u it will get to zero, ठीक है, वेलोसिटी फ्रॉम u to it will get to zero, ठीक है। स्लोप विल बी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड देन फ्रॉम हियर द स्लोप विल बी इंक्रीजिंग बट इन नेगेटिव साइड, ठीक है। एंड दिस यहाँ से यहाँ तक का मोशन एंड यहाँ से यहाँ तक का जो आपका मोशन है दैट इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका टाइम t1 लगा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी आपके टाइम t1 लगेगा, ठीक है। दिस इज t1 पोस्ट टाइम, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आपकी वेलोसिटी ऊपर साइड पे थी तो इस पॉइंट पे ऊपर साइड पे है, तो सेम पॉइंट पे नेगेटिव साइड में वेलोसिटी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट, राइट। नाउ इसमें देखते हैं, आपने स्टार्ट किया u से एंड फाइनली यू आर गोइंग अप टू हेयर, ठीक है, दैट इज v इज इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम हेयर यू आर स्टार्टिंग एंड द फाइनल वेलोसिटी हेयर विल बी u ओनली एंड दैट टू नेगेटिव साइड। तो आपने u से स्टार्ट किया, आप जीरो पे पहुंचे एट दिस टाइम t1 और फिर उसके बाद आप नेगेटिव माइनस u तक पहुंचे इन टाइम 2t1, ठीक है, और आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव ओनली, राइट। अब क्वेश्चन करते हैं ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स, 80 जो हमने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, द गिवन फिगर इन ए ग्राफ ऑफ कोऑर्डिनेट इज अ स्पाइडर क्रॉलिंग अक्रॉस द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इन दिस हमारे को दे रखा है स्पाइडर क्रॉलिंग अक्रॉस द एक्स एक्सिस, वी हैव टू ग्राफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वी हैव टू टेल इन द मोशन डायग्राम शो दैट द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्पाइडर एट 5 टाइम्स, ठीक है। हमारे को मोशन डायग्राम भी बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो, और मोशन डायग्राम में वी हैव टू शो द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। मोशन डायग्राम में हमें पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बता रही है दिस टाइम्स और वेलोसिटी एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना है। तो हमारे को क्या दे रखा है, ये एक्स ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है 0 to 5 सेकेंड तक पैराबोला है, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है और दैट इज़ एट ए यूनिफॉर्म रेट आपका इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, एक्सट्रीम स्ट्रेट लाइन मीन्स आपका वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन विल गेट जीरो, ठीक है, एंड यू आर हैविंग द स्लोप कांस्टेंट, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन आपकी, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी धीरे धीरे डिक्रीज़ करनी शुरू होगी और यहाँ पे वेलोसिटी विल गेट जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा इस पॉइंट तक, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन फिर जीरो हो जाएगा एंड हेयर ऑल्सो एक्सेलरेशन विल बी, यहाँ पे एक्सेलरेशन विल स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव, यहाँ के बाद से एक्सेलरेशन विल स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन विल स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव सो दैट यहाँ पे जो नेगेटिव वेलोसिटी थी दैट विल गेट जीरो, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं, तो 0 से 5 में क्या है आपका, दैट इज velocity is increasing at a constant rate and as a constant rate that means acceleration is constant। तो velocity time graph बनाएंगे तो this will be this, तो slope इसका क्या देगा, acceleration and which is my constant, तो जैसे मेरी acceleration आ गई। यहाँ पे velocity is constant, acceleration is 0, तो acceleration यहाँ पे 0 आ गई 15 सेकेंड तक एंड velocity is constant, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगी आपकी, यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, जीरो पहुँचेगी, डिक्रीज़ करेगी, जीरो पहुँचेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगी, तो यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव डायरेक्शन इतने टाइम के लिए। फिर उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जो वेलोसिटी यहाँ पे मेंटेन थी वही कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रही, ठीक है, एक्सेलरेशन विल गेट जीरो। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया आपका, फ्रॉम दिस पॉइंट द वेलोसिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सो दैट वेलोसिटी स्टार्ट, यहाँ पे नेगेटिव में थी तो वेलोसिटी विल स्टार्ट गेटिंग रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज इसका स्लोप इज नाउ गेटिंग जीरो, ठीक है। तो दैट मीन्स द वेलोसिटी विल गेट जीरो हेयर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका स्लोप इज गेटिंग जीरो, तो वेलोसिटी इज गेटिंग जीरो हेयर, ठीक है। नाउ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव हेयर, ठीक है, एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, राइट।
तो आपकी एक्सेलेरेशन इस वाले टाइम पे पॉजिटिव है एंड इस वाले टाइम पे पॉजिटिव है, और इस वाले टाइम में आपकी एक्सेलेरेशन विल बी नेगेटिव, और ये आपकी एक्सेलेरेशन विल बी 0, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ रिगार्डिंग आवर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। अब मोशन डायग्राम बनाते हैं। तो मोशन डायग्राम में 2.5 सेकंड मीन्स यहाँ पे 2.5 सेकंड में आपकी वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। एट टाइम t इजिकल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड पे आपकी एक्सेलेरेशन इज 0 एंड वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर एट टाइम t इजिकल टू 20 सेकंड पे योर वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड योर, बिकॉज स्लोप नेगेटिव है ना, वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड एक्सेलेरेशन इज 0, और इस वाले पॉइंट पे, और आपको कौन सा बताना है, 37.5, दैट मीन्स यहाँ पे योर एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव एंड द वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन गॉट पॉजिटिव, ठीक है। सो दैट इज योर मोशन डायग्राम। नाउ नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखने से पहले हम देखते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, या हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे, जहाँ पे हमारा v और s में कोई रिलेशन है, हम देखेंगे हमारे पास है, बिकॉज एक्सेलेरेशन क्या होती है आपकी v डॉट dv/ds, ठीक है, v डॉट dv/ds। और यहाँ पे अगर हम देखें vs ग्राफ का, ये vs ग्राफ में क्या है, dv/ds इज नथिंग बट स्लोप, तो स्लोप ऑफ योर ग्राफ, vs ग्राफ क्या देता है आपका a/v, ठीक है। स्लोप ऑफ योर VS ग्राफ इज गिविंग यू एक्सेलेरेशन बाय वेलोसिटी। तो अगर हम VS ग्राफ देखें, दिस इज योर VS ग्राफ, सो दिस विल बी योर थीटा, ये आपका थीटा हो गया। नाउ दिस इज नथिंग बट योर स्लोप हो गया आपका, दैट इज स्लोप ऑफ VS ग्राफ मीन्स dv/ds आ गया आपका, ठीक है, ये स्लोप आ गया एंड स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, और tan थीटा क्या आ रहा है आपका a/v, ठीक है। अब नाउ दिस इज थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया, तो दैट मीन्स दिस थीटा टू tan थीटा क्या हो गया आपका a/v, दैट मीन्स दिस इज a एंड दिस इज v, ठीक है, दिस इज a एंड दिस इज v, राइट। नाउ सेकंड इज माई v² s कर्व, ठीक है। अगर आपके पास v² s कर्व दे रखा है, तो अगर इसका डिफरेंस, अगर इफ़ यू डू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, तो dv² ds क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2v dv/ds, 2v dv/ds, ठीक है। नाउ दिस v dv/ds क्या है आपका, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, दैट मीन्स आपका v² s का अगर ग्राफ दे रखा है तो उसका स्लोप क्या देगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सपोज ये आपका v² और इसका ये ग्राफ दे रखा है, तो अगर मैं इसका टेंजेंट निकालूँ किसी पॉइंट पे, दैट इज गोइंग टू गिव मी माई 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, राइट, दैट इज गोइंग टू गिव मी माई 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, राइट, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये अगर आपको यहाँ से एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस वन इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ v² s ग्राफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, ये स्लोप हेयर यहाँ तो पॉजिटिव है, बट स्लोप कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, तो स्लोप कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, एज अकॉर्डिंगली योर एक्सेलरेशन विल गेट द पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। सेम वे इस वाले में अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, दैट इज नथिंग बट v टाइम्स ऑफ योर स्लोप ऑफ योर vs ग्राफ, ठीक है। नाउ आई विल डू सम क्वेश्चन and then you will get a better understanding of the concept. So यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, velocity displacement of a jet plane on a straight runway is shown in the figure. So velocity displacement graph दे रखा हमारे को this and this, ठीक है, is shown in the figure. Determine the speed and the acceleration of the jet plane. We have to find out the speed and acceleration. तो मेरे को पता है vs dv/ds क्या होता है आपका, that is nothing but a/v, ठीक है, dv/ds is a/v, मेरे को क्या dv/ds is a/v, we have to find out the speed and the acceleration of the jet plane at s is equal to 150, ठीक है, at s is equal to 150 पे we have to find out, तो 150 यहाँ पे होगा कहीं 100 और इसके बीच में, we have to find out its स्पीड निकालनी है, दैट v की वैल्यू निकालनी है एंड एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास अगर वेलोसिटी आ जाएगी, तो आपका dv/ds क्या होता है, दैट इज नथिंग बट a/v, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, तो यू कैन पुट इट हेयर, और आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो हमें पहले वेलोसिटी निकालते हैं इसकी, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास जब भी अगर कोई अननोन, कोई नॉन स्टैंडर्ड भी दे रखा है ग्राफ आपका y और x में, या y और यहाँ पे अगर 1/v भी होता और s होता, किसी में भी दे रखा है, तो ट्राई टू फाइंड आउट देयर रिलेशनशिप, ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट देयर रिलेशनशिप, और ट्राई टू फाइंड आउट देयर इक्वेशन, सॉरी नॉट द रिलेशन, ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन, एंड सो दैट वी कुड गेट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मेरे को यहाँ पे चाहिए 150 में, तो आई नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको पता है, ये दोनों पॉइंट आपको पता है, यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 60 - 50 डिवाइडेड बाय 250 - 100, ठीक है, 1/15 इसका स्लोप हो गया। अब इक्वेशन क्या होगी आपकी, दैट इज v - 50
इज इक्वल टू स्लोप 1/15 इंटू एक्स माइनस एस माइनस 100। तो ये आपका इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू 650 s डिवाइड बाई 15। सो ये आपकी v और s में रिलेशन आ गया, v और s में रिलेशन आ गया, इक्वेशन आ गया, ठीक है, v और s में इक्वेशन आ गई आपकी। नाउ हमें क्या करना है, s की वैल्यू आपको बोला है कि 150 पे आप वेलोसिटी बताओ, तो 150 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, 150 वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास वैल्यू आ गई, वेलोसिटी आ गई 160/3, ठीक है। अब आपके पास वेलोसिटी आ गई तो आपको पता है एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट योर v टाइम्स ऑफ dv/ds, ठीक है। तो dv/ds हमारे पास निकाल ही रखा है हमने 1/15, और वेलोसिटी आपने निकाल ली 160/3। इसको सॉल्व करोगे आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट विल सी एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट में हमारा कोई जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है उसमें कोई रिलेशन है, एंड हम देखेंगे हमारा उसमें भी रिलेशन है। तो हमारा एक्सेलेरेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू v डॉट dv/ds, ठीक है। अगर मैं ds इधर ले जाऊँ तो a डॉट ds हो गया, दैट इज इक्वल टू v डॉट dv। नाउ अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा एरिया अंडर ds कर्व, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा एरिया अंडर ds कर्व। तो एरिया अंडर ds कर्व इज नथिंग बट योर दैट इज v²/2, और इसको इफ़ वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ v²/2 माइनस v1²/2, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई एरिया, ठीक है। अब मैं अगर 2 इधर ले जाऊँ तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया प्लस इनिशियल वेलोसिटी का अंडर रूट हमारा बता देता है दैट इज़ माई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, ठीक है। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, v फाइनल इज नथिंग बट रूट टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया अंडर द एस कर्व, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू गिव इट टू यू। और इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो आपको काइनेटिक एनर्जी की होती है हाफ m v1² फाइनल वेलोसिटी 1/2 m v0² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है। अगर मैं ये वन एरिया, इसको मैं अगर मैं मास को नीचे ले आऊँ तो a/m हो जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1/2 v1² माइनस 1/2 v0², ठीक है। दैट इज इक्वल टू a/m। तो दिस इज नथिंग बट योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, एंड दैट विल बी इक्वल टू योर एरिया, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, सो देयर विद द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो यू कैन रिलेट दिस, ठीक है। बट हम लोग देखेंगे अभी कि हाउ आर यू कैन फाइंड आउट योर फाइनल वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ योर एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, राइट। अब क्वेश्चन करके देखते हैं टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे को ग्राफ देख रखा है AX ग्राफ। तो रेफरिंग टू द AX ग्राफ, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 100, ठीक है। तो कभी कभार होता है ना ग्राफ में आपको इस तरीके से कंफ्यूज या इस तरीके से ट्रैप करने के लिए दिया जाता है कि आप इसको करोगे तो 0 पे ही मैच कर रहा है, बट एक्चुअली में ये इट इज़ नॉट ड्रॉ एज पर द स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम इसको क्या करता है हमारा दिमाग एक्सट्रापोलेट करता है मोस्टली, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम 0 ले लेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द वे। हमारा जो ग्राफ आएगा एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूँ इस लाइन की एंड आई विल पुट x इज इक्वल टू 0, आई विल नॉट गेट एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास कुछ एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो डोंट गेट ट्रैप्ड कि अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड देन पुट x इज इक्वल टू 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 100, ठीक है। ये 100 पे वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, दैट इज अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो दैट मीन्स योर वेलोसिटी इज नथिंग बट योर रूट 2 टाइम्स ऑफ एरिया। अब एरिया निकालना है आपको फ्रॉम 100, और जहाँ पे ये कट कर रहा है अभी ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंपल हम ये वाला एरिया निकालेंगे और आंसर निकाल देंगे, दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो वी हैव टू सी कि वेदर इट इज़ नॉट कटिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे वी नो दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या आ गई, a-3 y-3 इज इक्वल टू स्लोप आपका कितना हो गया, दैट इज 6-3 डिवाइडेड बाई 50-150 इंटू x-50। ये आपका इक्वेशन हो गई लाइन की। सॉल्विंग दिस हमारे पास एक्सेलेरेशन और x में इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की, a इज इक्वल टू 3/100x प्लस 3/2। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपने 0 डाली, इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 0 एक्सेलेरेशन आपका 3/2 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ कटिंग हेयर एट 3/2, ये 3/2 पे कट कर रहा होगा लाइक दिस, ये 3/2। तो नाउ इट इज़ नॉट ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है, नाउ इट इज़ अ ट्रेपीजियम, ठीक है। अब आपको ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। ट्रेपीजियम एरिया निकालने के लिए आई नो दिस, ये मेरे को पता है 3/2, आई वॉन्ट टू नो दिस, ठीक है। ये कैसे निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 100 डाल दूँ तो आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन, जो कि मेरी आ जाएगी x की वैल्यू 100 डाल के। इफ़ आई पुट द वैल्यू x की वैल्यू 100 डालेंगे तो विल गेट x की वैल्यू 100 डालेंगे तो विल गेट
एरिया एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 9/2. अब आपका ट्रेपेजियम का एरिया है तो दैट इज़ 1/2, आपको दिस प्लस दिस दैट इज़ 3/2 प्लस ये आपका है 9/2 इंटू ये डिस्टेंस इंटू 100. ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा. दिस एरिया इज़ 300 एंड दिस एरिया 2 टाइम्स ऑफ दिस एरिया इज़ नथिंग बट योर फाइनल वेलोसिटी, जो हमारा आंसर आ जाएगा. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. तो दिस इज रिगार्डिंग द v square s curve. We have at least 7-8 more questions. यहाँ तक तो स्टैंडर्ड है. देन वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम पाथफाइंडर. देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट हियर. ठीक है, अभी तो काफ़ी क्वेश्चंस है. विल डू अप टू हियर. ठीक है, फिर उसके बाद हम विल टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes. स्टार्ट करते हैं. हाँ, ये वाला क्वेश्चन था हमारा. तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, रेफरिंग टू वी स्क्वायर एस कर्व. तो वी स्क्वायर कर्व हमारे को ये दे रखा है, दिस इज आवर वी स्क्वायर एस कर्व. ठीक है, तो दिस इज द ओनली कर्व विच इज़ गिवन टू अस. ठीक है, दिस इज आवर वी स्क्वायर एस कर्व. ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड. ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना है इन द लास्ट 2 सेकेंड. तो लास्ट 2 सेकेंड मीन्स n माइनस एस n माइनस 2. ठीक है, ये मेरे को इन दोनों सेकंड में मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है. इसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, एस एन निकालने के लिए मेरे को पता तो लगे कि लास्ट कितने टाइम में मेरा पार्टिकल कितना, हाउ मच इज़ द वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ मोशन. ठीक है, बिकॉज लास्ट 2 सेकंड का मतलब क्या हो गया, अगर ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया तो डैट मीन्स ये nth तक चला, यहाँ पे जाके स्टॉप हुआ. तो लेकिन लास्ट 2 सेकंड मीन्स ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड. तो इन दोनों को निकालने के लिए आई नीड टू नो टोटल मोशन कितना है ये. ठीक है, टोटल मोशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, फाइनल वेलोसिटी 0. ठीक है, तो v इक्वल टू u प्लस at करूँगा अगर मैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0 करूँगा तो देन आई गेट द वैल्यू ऑफ t. यहाँ से मेरा टाइम आएगा जब मेरा मोशन 0 हो रहा है. मेरे को यहाँ पे u भी नहीं पता, एक्सेलेरेशन मेरे को पता लग सकती है. एक्सेलेरेशन क्या होती है आपकी, डी वी स्क्वायर बाय डी एस जो होता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन. तो यहाँ से इसका स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो आपके पास एक्सेलेरेशन तो आ जाएगी. यू कैन गेट वी इज इक्वल टू यू प्लस AT है, तो यहाँ से आपकी ये 0 हो गई तो आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगी. बट u कैसे आएगा, फॉर फाइंडिंग आउट द u वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस u. क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, व्हेन योर s इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स दिस पॉइंट. ठीक है, तो मैं अगर इसकी इक्वेशन निकाल लूँ मैं स्ट्रेट लाइन की एंड देन आई पुट x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, आपके पास टाइम आ जाएगा. ठीक है, टाइम आ जाएगा दैट मीन्स आप s इज इक्वल टू n पे निकाल सकते हो और 2 सेकंड उसमें से माइनस करके उस वाले पे s निकाल सकते हो, विच इज़ बीन आस्क्ड हियर. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू. पहले इसका स्लोप निकालते हैं इसका, दैट इज़ 2000 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 500. सो फाइनल कोऑर्डिनेट इज दिस, इनिशियल इज दिस, तो ये होगा आपका 1500 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50. ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 10 स्लोप, बिकॉज स्लोप यू कैन सी नेगेटिव है, तो माइनस 10. तो दिस इसका जो स्लोप होता है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 है, तो आपकी एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, दैट इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दैट इज योर एक्सेलेरेशन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी विच इज एट s इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज माई इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, एट s इज इक्वल टू 0 दैट इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी. अब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं. इक्वेशन निकालना सिंपल है, हमारे को ये वाला पॉइंट भी दे रखा है, ये वाला पॉइंट भी दे रखा है. यू कैन सिंपली पुट द वैल्यूज़ हेयर एंड यू कैन गेट, आपका आ जाएगा दैट इज़ यू कैन सिंपली पुट, आप ये भी निकाल सकते हो. ये 250 दे रखा है हमारे को, हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसी से निकाल लेते हैं. ठीक है, वी नो माइनस 10 इज़ द कर्व, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू mx. सो y इज इक्वल टू mx प्लस c लगाते हैं इसमें. तो y क्या आपका, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमने निकाल लिया स्लोप हमने ये निकाला था माइनस 10 और s प्लस c की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है s की वैल्यू आप 250 डाल दो, u ये 0 कर दो और ये 250 डाल दो, सो c आ जाएगा आपका. तो कितना आ गया, c 2500. ठीक है, तो c हमारी इक्वेशन क्या आ गई आपकी, दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस 10s प्लस 2500. ठीक है, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई. अब मेरे को s की वैल्यू 0 कर दी, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, दैट इज़ इक्वल टू योर इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ नथिंग बट 2500. तो v कितना आ गया आपका, दैट इज़ रूट 2500 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे को मिल गई 50. तो अब आपको टाइम ऑफ मोशन आ सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, फाइनल 0 हो गया, तो दैट इज़ एक्सेलेरेशन इज़ माइनस 10. ठीक है, ये u इधर आ गया
सॉरी एक्सेलेरेशन इज -5, ठीक है, -5 और -5 हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो 50 आपके पास टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। तो दैट मीन्स S10 पे निकालना है माइनस S8 पे निकालना है। तो S10 आप आराम से निकाल सकते हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम -1/2, एक्सेलेरेशन पता है t², सेम वे आपको पता है 8 पे निकालना है, तो 8 पे निकाल दो, यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट कम्स आउट टू बी S कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 मीटर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A car accelerates from the rest at a constant rate alpha for some time, and after which it deaccelerate at constant rate beta, ठीक है। तो कह रहा है इनिशियली अल्फा रेट से फॉर सम टाइम कार ने एक्सेलरेट किया, ठीक है, दैट मीन्स कांस्टेंट रेट से किया, दैट मीन्स वी अगर हम ग्राफ बनाएं तो वेन एवर देयर इज एन अल्फा और टी में रिलेशन दे रखा है ना, ऑलवेज गो विद द वी ग्राफ, ठीक है। वी ग्राफ में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो आपके वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ठीक है। तो ये वी ग्राफ बनाते हैं, तो वी ग्राफ में इट्स बिन गिवन कि कार एक्सलेट फ्रॉम द रेस्ट का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0, कार एक्सलेट दैट मीन्स ये आपका dv/dt इज अल्फा, दैट इज एक्सेलेरेशन, दैट इज कांस्टेंट, और ये वी मैक्स तक पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ना ऑलरेडी कि वी मैक्स तक पहुंच गए, उसके बाद क्या करेगा, डी एक्सेलेट करेगा, ठीक है। देन इट इज़ डी एक्सेलेटिंग। अगर हम 80 ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल ये बनेगा, और फिर उसके बाद डी एक्सेलेरेशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डी एक्सेलेरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा दैट इज़ योर मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं देगा जितना हमारा वी ग्राफ देगा। उसके बाद यहाँ पे इसने डी एक्सेलेरेशन स्टार्ट किया बीटा से, डी एक्सेलेरेशन मीन्स नेगेटिव स्लोप आ गया, आपका वेलोसिटी इज बीन रिड्यूसिंग एंड इट कम्स टू रेस्ट, मीन्स इट विल कम बैक टू रेस्ट। यहाँ से स्टार्ट किया रेस्ट से, और फाइनली भी एक्सेलेरेट और रिटार्ड करके ये फिर से रेस्ट पे आ गया। टोटल टाइम इलैप्स दे रखा है मेरे को, दिस प्लस दिस इज नथिंग बट टोटल टाइम कम्स आउट टू बी इक्वल टू टी दे रखा है मेरे को। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द कार। पहले तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है अटेन बाय द कार, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वी मैक्स। सेकेंड, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, दैट इज आपके पास वी मैक्स आ गई, टोटल टाइम आपको पता है, तो मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दोगे, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो हमारे को ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है, दिस इज़ योर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम अगर हम देखें, अगर इसका स्लोप निकालें तो दिस इज़ इट स्लोप। स्लोप क्या होगा आपका, दैट इज़ वी मैक्स डिवाइड बाई T1, ठीक है। तो ये स्लोप है ना आपका अल्फ़ा, हाँ, तो इससे निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू वी मैक्स बाई T1, सेम वे बीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी मैक्स ये और डिवाइडेड बाई T-1, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया आपका। नाउ आपका जो ये वेलोसिटी है वी मैक्स आप क्या लिख सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट योर जो फाइनल वेलोसिटी है इनिशियली 0 से स्टार्ट कर रहा है, दैट इज़ u प्लस 80, ये 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी मैक्स कितना हो जाएगा अल्फ़ा टी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा टी। सेम वे आप इसको लिख सकते हो, v इज इक्वल टू यू माइनस बी टी, ये आपका 0 है, तो ये आ जाएगा आपका u जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ नथिंग बट वी मैक्स ही हो जाएगी, वी मैक्स इज इक्वल टू बीटा, और ये टाइम कितना है, ये टी माइनस टी वन, बीटा टी माइनस टी वन, ठीक है, बीटा टी माइनस टी वन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल टू दिस, बिकॉज दोनों हमारी टर्म्स वी मैक्स बता रही हैं, दोनों हमारी टर्म वी मैक्स बता रही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू दिस। यहाँ से हम T1 निकाल लेंगे, T1 हमारे पास आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ T1, ठीक है। तो T1 हमारे पास आ गया, ना हमारे को वी मैक्स निकालना है, तो वी मैक्स आप सिंपल T1 आ गया, आप यहाँ पे पुट कर दो, तो दैट इज गोइंग टू गिव योर वी मैक्स अल्फा बी टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बी। और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो दैट इज एरिया वी मैक्स आ गया आपका, ठीक है, वी मैक्स आ गया इनटू ये टोटल टाइम कर देना, इनटू टी कर देना, आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम पिछले प्रॉब्लम पे ही रिलेटेड है ये भी। सो अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रैवल अ डिस्टेंस s विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, दैट मीन्स बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया फ्रॉम द रेस्ट और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से किया, एंड इट विल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से किया, एंड दैट मीन्स ही इज़ कवर्ड इन टाइम T1, ही इज़ कवर्ड दिस ये जो है आपका जो VT ग्राफ का जो एरिया आएगा दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, कवर अप किया, देन मूव्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस 2s, देन मूव्स यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स इसके बाद जो मूव करा है इनिशियली यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन रहा, फिर ये यूनिफॉर्मली मूव किया, ठीक है। दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी पहुंची होगी मैक्सिमम, उसके बाद अगेन स्टार्टेड मूविंग यूनिफॉर्मली, एंड हियर इट इज़ गोइंग टू कवर अ डिस्टेंस 2s, दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली मूव किया फॉर द टाइम T2 टाइम मूव किया, तो v max इंटू T2 इज गोइंग टू गिव यू अ 2s।
then finally comes to rest after moving further for 5s. ठीक है, that means it will be now retarding and finally come to rest in time t3. ठीक है, तो मेरे को दे रखा है इसका एरिया दैट इज s विल बी इक्वल टू 1/2 वी मैक्स इंटू t1. सेकेंड हो गया 2s इसका एरिया कितना दे रखा 2s दैट इज वी मैक्स इंटू t2 और इसका एरिया कितना दे रखा 5s विल बी इक्वल टू 1/2 वी मैक्स इंटू t3. ठीक है, ये मेरे को टोटल एरिया दे रखा. अब मेरे को निकालना है यहाँ पे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आपकी s 2s और 5s. ठीक है, दैट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3. यहाँ से t1 t2 t3 निकाल लो. तो t1 कितना आ गया आपका 2s बाई वी मैक्स, t2 कितना आ गया 2s बाई वी मैक्स, t3 कितना आ गया दैट इज 10s बाई वी मैक्स. ठीक है, तो नाउ यहाँ पे वी मैक्स विल गो ऑन टॉप और वी एक्स यहाँ से वी मैक्स कॉमन लेके ऊपर चला जाएगा और वी मैक्स को नीचे ले आओ यहाँ पे. तो वी एवरेज बाई वी मैक्स कम्स आउट टू इक्वल टू 8s डिवाइडेड बाई 14s. आपके पास आंसर आ जाएगा 4/7. ठीक है, 4/7 राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. तो यहाँ पे ये नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ दे रखा है. तो जब भी नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ हो ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन. अगर वो इफ़ इट्स अ स्ट्रेट लाइन तो आप फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इफ इट्स अ पैराबोला फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो फाइंड आउट द इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है हमारे को, ग्राफ दे रखा है x वर्सेस इनवर्स ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो x वर्सेस इनवर्स ऑफ वेलोसिटी 1/v. ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन इन द शोन फिगर. फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x to 15. वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल. v और x में दे रखा है वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल. v और x में मेरे को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन और v एंड x में v इज नथिंग बट इक्वल टू योर dx बाई dt. ठीक है, देयर इज अ रिलेशन. तो 1/v जो आएगा आपका दैट इज नथिंग बट dt बाई dx. ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का और हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं. ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालते हैं एंड देन वी कैन पुट v को हम लोग लिख सकते हैं 1/v को dt बाई dx लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं. पहले हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं. इसकी इक्वेशन तो निकालना आसान है, दोनों पॉइंट पता है आपको. ये पॉइंट है आपका 8,15, ये पॉइंट है आपका 2,3. तो वी कैन फाइंड आउट x माइनस, सो x इधर है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, सॉरी 15 माइनस 3 दैट इज y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 विल बी 8 माइनस 2 इज इक्वल इंटू y क्या आपका 1/v. तो 1/v माइनस ये वाला पॉइंट कितना हो गया 2. ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन आ गई x और v में. x कम्स आउट, x विल बी इक्वल टू 2v माइनस 1/x. अब मैं क्या कर सकता हूँ, v को आई कैन पुट dx बाई dt. ठीक है, तो मेरा ये dx बाई dt पुट कर दिया. नाउ आई रीअरेंज. ठीक है, इनको इट इज़ नाउ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. वेरिएबल सेपरेबल कर दो उसको. ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं. तो यहाँ पे वी कैन टेक 1 इधर आ गया एंड देन आई मल्टीप्लाई बाई dx. ठीक है, 1 इधर ले गया. ठीक है, तो ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू 2dt. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट इट. अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 3 से 15 तक एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम 0 से t. ठीक है, इंटीग्रेट किया, ये आ जाएगा x²/2 3 से 15 x 3 से 15. ठीक है, ये dx का x हो गया और इसका हो गया 2t 0 से t. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. हमारे पास विल जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर 15 और 3, 15 एंड 3 विल पुट द लिमिट्स हेयर. आई विल गेट द आंसर. t की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाएगी. ठीक है, नाउ विल सी दिस क्वेश्चन. ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो विल ट्राई टू सॉल्व इट ग्राफिकली. ठीक है, रादर देन सॉल्विंग इट एनालिटिकली विल ट्राई टू सॉल्व इट ग्राफिकली. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टूडेंट इज रनिंग एट अ टॉप स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टू कैच अ बस विच इज स्टॉप्ड एट अ बस स्टॉप व्हेन द स्टूडेंट इज़ 40 मीटर अवे. तो ये आपकी बस है, ये स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर है. तो इसने स्टार्ट किया, इट स्टार्टेड रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और इसने जस्ट 0 से स्टार्ट किया एंड इट स्टार्टेड एक्सीलरेटिंग. ठीक है, इसकी v इज इक्वल टू 0 एंड इट स्टार्टेड एक्सीलरेटिंग इज 2.0. तो ये धीरे धीरे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई, बट ये तेज से भाग रहा है. तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा आगे जाके कैच कर लेगा. ठीक है, फिर क्या करेगा, ये तो कांस्टेंट एक्सीलरेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी फिर फर्दर इंक्रीज होती जाएगी. बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें, इसका कर्व बनेगा पैराबोलिक. इसका कर्व जो आएगा xt कर्व जो आएगा इसका कर्व पैराबोलिक आएगा बस का, और इसका मेरा कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ये बस है, ये स्टूडेंट है, ये पहले डिस्टेंस है 40. ठीक है, ये मूव कर रहा है मेरा 5 से, बस मेरी मूव कर रही है v इक्वल टू 0 से, और यहाँ पे एक्सीलेशन है इसके पास दैट इज 0.2. तो बस क्या है मेरी धीरे धीरे इंक्रीज होगी. ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस ये यहाँ पे जाके इसने
ये बस ने ये डिस्टेंस कवर किया बिकॉज धीरे धीरे स्पीड अप हो रही है, इसने मेरा ये डिस्टेंस कवर कर दिया इतने टाइम में, ठीक है, इन टाइम टी ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल गए। अब क्या है, ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट मेरी बस धीरे धीरे और स्पीड अप हो रही है, तो फिर से क्या करेगी, अब बस इसको ओवरटेक करेगी। मेरा स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट इंक्रीज करेगा पहले डिस्टेंस और फिर बस जो है उसको ओवरटेक करेगी फिर से जाके, ठीक है। तो ये 2 बार मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली भी ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट का क्या होगा, दैट इज़ x2। अगर हम बस का बनाएं, हम बस का अगर लिखें तो x2 इज इक्वल टू x0 इनिशियल जो है दैट इज़ 40 ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर दैट विल बी 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू x0 1/2 एटी स्क्वायर। स्टूडेंट क्या है x1 दैट इज मूविंग विद v0t, ठीक है। दोनों अगर मिलेंगे जब कितनी, यहाँ पे पूछा हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस डज द स्टूडेंट मीट इफ इट्स रन एट 5 मीटर पर सेकेंड बिफोर शी ओवरटेक्स द बस, ठीक है। तो बस के ओवरटेक करने से पहले किस टाइम पे मिलेगा स्टूडेंट, तो दैट मीन्स बस ने जितना ट्रैवल किया होगा स्टूडेंट ने भी उतना ट्रैवल किया होगा, दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू x1। तो वी कैन पुट दिस x2 इज इक्वल टू x1 कर देंगे। तो हेयर वी आर गोइंग टू गेट x2 इज इक्वल टू x1 करेंगे तो वी आर गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 1/a v0 बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दिया हमने, ठीक है। सो दैट वी हैव गॉट 2 रूट्स। यहाँ पे हमारे पास टाइम के 2 रूट्स आ गए। 2 रूट्स किस तरीके से आएंगे ये समझ आ गया ना। पहले तो बॉय ने ओवरटेक किया बस को, फिर बस से ओवरटेक करेगी बिकॉज बस स्पीड अप करती जा रही है, बिकॉज बस इज हैविंग द एक्सेलेरेशन, बस स्पीड अप करती जा रही है और बॉय मेरा कॉन्स्टेंट से चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ विल बी ये x0 और यहाँ पे पैराबोलिक है, ओपन अप होगा, ठीक है, अपवर्ड ओपन अप होगा। तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। इट विल बी, इसकी वेलोसिटी विल बी इनिशियली विल 0 और फिर इट विल बी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। अगर स्लोप देखें इट विल बी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज हैविंग द एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ हो गया हमारा, दिस इज द ग्राफ ऑफ माई बस। स्टूडेंट क्या होगा, स्टार्टेड एट x इज इक्वल टू 0 बिकॉज डिस्टेंस कितना है इनका, यहाँ पे 40 है, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, पहली बार ये यहाँ पे मिलेगा इसको बिकॉज स्टूडेंट तेज भाग रहा है, बस ने अभी इतनी स्पीड अप नहीं पकड़ी। फिर ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहा है, फिर जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगी दैट विल बी द पॉइंट जब दोनों के बीच में मैक्सिमम गैप होगा दोनों के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जब मैक्सिमम गैप होगा इन दोनों के बीच में, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा आपका, जब ये वेलोसिटी इन दोनों की पैरेलल हो जाएगी दैट मीन्स दिस इज द गैप, ठीक है, दिस इज द गैप। उसके बाद क्या होगा, आप बस आपकी उसको बस अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, पहले यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चल रही है, ये वाले पार्ट में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चल रही है, मैक्सिमम सेपरेट हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चलेगी दैट मीन्स बस अब इसको कैचअप करेगी बॉय को, बिकॉज बॉय इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, बस अब एक्सीलरेट कर रही है, फिर बस ने कैचअप कर लिया, बस अब इसको इस पॉइंट पे मिल जाएगी। नाउ बस विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन और फिर यहाँ पे इनका फिर से इनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये चल रहा है हमारा। तो पहली बार यहाँ पे मीट किया, दूसरी बार यहाँ पे मीट किया, राइट। तो हमारे टी जो आएंगे दैट इज़ पहली बार जो आएगा ये, दूसरी बार ये आएगा, ठीक है। हम ए की वैल्यू पुट करते हैं, वी पुट द वैल्यू ऑफ ए, वी पुट द एक्सेलरेशन इज 0.2, वी पुट द वैल्यू ऑफ v0 दैट इज़ माई 5 मीटर पर सेकेंड, वी पुट द वैल्यू ऑफ x0 40। तो हमारे पास ये यहाँ पे आएगा, विल गेट 2 इक्वेशन है, 2 हमारे पास टाइम की वैल्यू आएंगी, फर्स्ट इज 10 अनदर इज 40, दैट मीन्स 10 पे पहली बार मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से सेपरेट होते जाएंगे, ये इस वाले पॉइंट पे जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी दैट मीन्स ये जब ये इसका भी स्लोप जो होगा दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एंड ये तो 5 से मूव कर रहा है, एट दिस पॉइंट दे आर हैविंग द मैक्सिमम सेपरेशन। उसके बाद ये सेपरेशन डिक्रीज होता जाएगा और फिर से ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट 40, ठीक है, ये हमारा पॉइंट 40 हो गया, राइट। नाउ ये जो टी है फॉर हैविंग इट्स रूट्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें क्या होगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा आपका x0 प्लस 1/2 at स्क्वायर इज इक्वल टू v0t, ठीक है। नाउ इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 at स्क्वायर माइनस v0t प्लस x0 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर अगर हम देखें b स्क्वायर माइनस 4ac when this is greater than 0 then only you will get 2 roots of t, 2 टाइम आएंगे। तो b स्क्वायर कितना है आपका, दैट इज़ v0 स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपका, दैट इज़ 1/2a इंटू c कितना है x0, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ b स्क्वायर v0 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 4 इंटू a 1/4a कितना है 1/2a है इंटू 4 इंटू x0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा v0 माइनस 2a x0, ठीक है, ये आ जाएगी v0 माइनस 2a x0। अगर इसकी वैल्यू v0 स्क्वायर माइनस 2a x0 इज ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स यू आर गेटिंग द 2 रूट्स। अगर ये इक्वल टू 0 है v0 स्क्वायर
माइनस 2ax0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यू आर गेटिंग ओनली वन रूट. दैट मीन्स ये जो कर्व बनेगा ये इसको टच करता हुआ निकलेगा. इट इज़ गोइंग टू टच ओनली. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू टच ओनली. ठीक है, व्हेन योर डिटर्मिनेंट इज 0. व्हेन योर डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0, दैट मीन्स आपका जो v0 स्क्वायर है दैट इज़ लेस देन 2ax0 है. इन दैट केस आपका ये बॉय कभी इसको बस को मीट ही नहीं कर पाएगा. बस यहाँ से एक्सीलरेट ही होती जाएगी और ये बॉय आपका इस तरीके से निकल जाएगा. देयर इज़ नो रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं आएंगे. दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट. राइट, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट. बस अपना यहाँ से निकल के इधर पहुँच जाएगी. इनके बीच में एक पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ जो इनका सेपरेशन जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा. और उसके बाद व्हेन दे हैव द सेम वेलोसिटी, उसके बाद आपका बस ऊपर चली जाएगी और ये इधर निकलते चला जाएगा. ठीक है, तो ये कभी नहीं मीट करेंगे. तो मीटिंग क्या है आपका व्हेन दिस इज़ ग्रेटर देन 0. अब नाउ हम देखते हैं. तो v0 स्क्वायर क्या है आपका, दैट इज़ 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू x0 कितना है, दैट इज़ 40. ठीक है, तो ये 10 हो गया. तो ये हो गया आपका दैट इज़ 16 4 16, तो 25 माइनस 16, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, तो दैट मीन्स आपका जो v0 स्क्वायर है दैट शुड बी v0 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 16 एंड v0 शुड बी इक्वल टू 4. जब v0 की वैल्यू 4 होगी देन ओनली दे आर गोइंग टू हैव वन सॉल्यूशन. या 4 से ज़्यादा होगी देन ओनली द बॉय इज़ गोइंग टू कैच अप द बस, मीट कर पाएगा. नहीं तो अगर 4 से कम होगी v0 की वैल्यू, कैचअप नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये हमने देख लिया हाउ मच टाइम एंड द डिस्टेंस. ये हमने देख लिया, टाइम और डिस्टेंस देख लिया हमने. ठीक है, सो नाउ टाइम एंड डिस्टेंस और वेलोसिटी क्या क्या होंगी हमारी. तो वेलोसिटी v इजिकल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं. तो v इजिकल टू जो बस की वेलोसिटी है v इनिशियल 0 तो 82 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे जो मिलेगा ये 2 मीटर पर सेकंड से, और फिर फाइनली जब ये मिल रहा है दैट इज़ 8 मीटर पर सेकंड. तो इसके बीच में इसकी 5 हुई होगी और इसके बीच जब 5 थी, ये उस टाइम पे मैक्सिमम सेपरेशन पे थे. ठीक है, ये हमारी 8 मीटर पर सेकंड हो गई. राइट, व्हेन शी रीच द बस, हाउ फास्ट द बस इज मूविंग, एक 2 हो गया और एक 8 हो गया. नाउ स्केच द एक्सटी ग्राफ. ये हमारा एक्सटी ग्राफ हो गया. to find the time have the second why he's asking is second solution ka what is the meaning of that second solution. We have already seen the significance of second solution. How fast is the bus moving at this point, 8 meter per second से move कर रही है. if the student speed is 3.5 will she catch the bus, no, because हमारे v0 एक solution के लिए v0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, that is 4. यहाँ पे 3.5 है, तो this that's how the there which is d is less than 0, so there is no solution. आपका ये बस हो गई, ये आपका बॉय इधर से निकल जाएगा. Now what is the minimum speed so that the student just catch up the bus, that is v is equal to 4. ठीक है, v is equal to 4 to just catch up the bus, that means ये टेंजेंट बन के निकलेगा इसका. ठीक है, that is the case, right. Right, we are having 5-6 more question to go through. तो we are going to take 2-3 minutes का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं. So let us look into this question. So this question is from our Pathfinder book. तो ये भी नॉन स्टैंडर्ड रिलेशन है. हमारे को एक ग्राफ दे रखा है, मेरे को एक और ग्राफ में कन्वर्ट करना है. ठीक है, एवरेज स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड टाइम. तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोई नॉन स्टैंडर्ड वेरिएबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. ठीक है, और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को रिलेशनशिप दे रखी है, एवरेज वेलोसिटी एंड द टाइम इज शोन इन द फिगर. इफ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल कंसिडर द बॉडी डिड नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, बॉडी ने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं किया. ठीक है, दैट इज़ रिक्वायर्ड. नहीं तो आर वेलोसिटी विल नॉट बी द इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हमारी जो एवरेज वेलोसिटी so if during the time interval consider the body did not change its motion. ठीक है, the body will not change its motion. We have to draw the graph between the instantaneous velocity of the body and time. तो हमारे को एवरेज वेलोसिटी और टाइम का दे रखा है. we have to reach to the instantaneous velocity of the body and time के बीच में ग्राफ बनाना है. Why it is given the body did not change its direction of motion. बॉडी में डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर चेंज करेगी चलो आई थॉट इट ओवर वाई दिस इन्फॉर्मेशन इज़ बीन गिवन, कि मे बी रिडेंडेंट भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन. चलो एनीवेज हम लोग बस देखते हैं. तो हमारे को रिलेशनशिप दे रखी है वी एवरेज और
वी एवरेज और टी में, ठीक है। तो दैट इज़ योर इसका इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो और इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। वो हमारे को वी एवरेज और टी के बीच में रिलेशन दे देगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछा गया है कि आपको इंस्टेंटेनियस और टी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन योर वी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस? वी हैव टू लुक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन वी एवरेज एंड वी इंस्टेंटेनियस। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। तो हमारा वी एवरेज क्या होता है? दैट इज़ नथिंग बट योर वी एवरेज इज नथिंग, वी एवरेज क्या होता है हमारा? दैट इज़ नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपकी? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज टी इन टाइम टी, दिस इज योर एस इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। दैट इज़ योर एवरेज वेलोसिटी, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी इन दिस टाइम इंटरवल, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। नाउ आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसको इधर ले जाओ तो आपका कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज दिस टी वी एवरेज। अब इस वी इंस्टेंटेनियस क्या होती है आपकी? डी एस बाई डी टी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ ना, इफ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट, ठीक है, तो मेरे पास डी एस बाई डी टी क्या आ जाएगा? दैट इज़ नथिंग बट माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये जो है मेरा है आई विल डू इसका विल अप्लाई द डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल। तो टी को सेम रखा, तो डी वी एवरेज बाई डी टी, दैट मीन्स इट इज आस्किंग द स्लोप हेयर। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो स्लोप होगा, दैट इज डी एवरेज बाई डी टी प्लस यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज़ 1 एंड दिस विल बी वी एवरेज, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ना। दिस इज नथिंग बट योर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ योर वी एवरेज, ठीक है, प्लस वी एवरेज। तो आपका वी और वी एवरेज में रिलेशन आ गया। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाना था ना, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इसके बाद हम वी जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर वी एवरेज। तो पहले हम देखते हैं 0 से टी के बीच में, ठीक है, 0 से टी के बीच में 0 से टी के बीच में देखते हैं। तो दिस इज नथिंग बट वाई इजिकल टू एम एक्स है, ठीक है। ये वाई इजिकल टू एम एक्स लाइन है। तो वाई क्या है आपका? दैट इज़ वी एवरेज इजिकल टू स्लोप कितना है इसका? 2/1 इंटू टी, ठीक है। तो ये वी एवरेज क्या होगी? इस वाली ये लाइन की इक्वेशन कितनी होगी? वी एवरेज विल बी 2 टाइम्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव टू पुट दिस वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जब टाइम इज 0 से 1, वी एवरेज इज 2t और यहाँ पे स्लोप कितना है इसका? दैट इज़ 2, तो यहाँ पे भी 2t हो गया। तो 2t प्लस 2t इज इक्वल टू 4t। तो आपका यहाँ पे इंस्टेंटेनियस कितना आ गया? दैट इज़ 4t। तो इंस्टेंटेनियस का जो स्लोप आएगा दैट इज़ 4t, ठीक है। ये 4t आ गया, राइट, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? दैट इज स्लोप इज 0। तो यहाँ पे 1 से 2 के बीच में दिस टर्म विल गेट 0, तो t इंटू 0 और वी एवरेज कितनी है? दैट इज सेम वैल्यू 2। तो यहाँ पे आपकी सेम वैल्यू 2 आ जाएगी। सो यहाँ से ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी, ठीक है। नाउ 2 से 4 के बीच में जो है, 2 से 4 के बीच में अगर मैं इसका स्लोप देखूँ, दैट इज़ माई 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज स्लोप इज़ 1, ठीक है। नाउ इसकी इक्वेशन निकालते हैं पहले, इसकी इक्वेशन निकालते हैं पहले। फर्स्ट विल फाइंड आउट द इक्वेशन स्लोप, ये 2 से ये निकालते हैं हम, स्लोप निकालते हैं इसका। सॉरी इसका नहीं, हमें इसका निकालना है यार, सॉरी ये निकालना है हमें स्लोप। तो ये स्लोप कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्लोप आ गया इसका 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे वैल्यू आ गई t इंटू 1/2। अब मेरे को वी एवरेज इसका, मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट द वी एवरेज इन टर्म्स ऑफ t। तो इसका वील फाइंड आउट द इक्वेशन निकालते हैं इसकी, दैट इज़ ये वाला पॉइंट लेते हैं, दैट इज़ v माइनस 2 और स्लोप कितना है? 1/2 और ये कितना है आपका? दैट इज़ t माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, दैट इज़ v माइनस 2 इज इक्वल टू t/2 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू t/2 ये v एवरेज, इसकी दोबारा से देखते हैं, एक मिनट क्या हो गया ये हमारा 2,2 है, ये 4,3 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x माइनस 2, ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2। इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 2, और इसको करेंगे y इज इक्वल टू x/2
प्लस 1, ठीक है। तो x की आ गया आपका v एवरेज इज इक्वल टू t/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके आ गई इक्वेशन t/2 प्लस 1, t/2 प्लस 1, और ये आपका t इंटू स्लोप, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा t प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा द कर्व कम्स आउट टू इक्वल टू t प्लस 1, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस से जो आ जाएगा आपका t प्लस 1, राइट। तो इसका स्लोप आ जाएगा t प्लस 1, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट, ठीक है। आपको कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, तो यू फाइंड आउट द रिलेशन। तो इस कर्व से तो आपको इसकी क्वेश्चन मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वी एवरेज एंड वी इंस्टेंटेनियस जो पूछा है, ठीक है। तो उसके बीच में रिलेशनशिप निकालोगे एंड देन यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्टोन फेंका, तो सपोज ये बीच में था, तो मैंने फिर से एक और दूसरा स्टोन फेंक दिया। द सेपरेशन बिटवीन द स्टोन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, एज्यूमिंग दैट द स्टोन डू नॉट बाउंस बैक फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे इनिशियल सपोज यहाँ से मैंने इसको फेंका, फिर यहाँ से जब ये पहले को ड्रॉप किया, ये थोड़े टाइम बाद यहाँ पे पहुँच गया, फिर मैंने दूसरा ड्रॉप किया। दैट मीन्स जब तक मैंने दूसरा नहीं ड्रॉप किया था, ये सेपरेशन विल बी इंक्रीजिंग, और वो सेपरेशन किससे इंक्रीज कर रहा था, दैट इज़ नथिंग बट, ये तो अभी ड्रॉप ही नहीं किया, तो ये सेपरेशन किससे इंक्रीज कर रहा है दोनों के बीच में, दैट इज़ नथिंग बट 1/2 GT स्क्वायर से। इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो इनिशियली सेपरेशन इज इंक्रीजिंग, तो ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा है हमारा, दैट इज़ योर सेपरेशन इज इंक्रीजिंग। उसके बाद जब मैंने इसको ड्रॉप कर दिया और ये भी मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में अब क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी जी है, इसका भी जी है, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन विल बी 0। तो नाउ दे विल बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में दे विल बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज v1 माइनस v2, और इनके बीच में सेपरेशन विल बी v1 माइनस v2 इंटू t, ठीक है। दैट इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट विल बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। तो s जो आएगा आपका, s और t में जो रिलेशन आएगा, बिकॉज v1 माइनस v2 विल बी कांस्टेंट, जो जिस पॉइंट पे जो ड्रॉप किए होंगे v1 माइनस v2 विल नॉट बी चेंजिंग ना। एक्सेलेरेशन तो आपकी रिलेटिव एक्सेलेरेशन विल बी 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल नॉट बी चेंजिंग, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट इंटू t, तो यहाँ st ग्राफ जो आएगा दैट विल बी योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर जब ये थर्ड पोजीशन पे जब आपका कह रहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बाउंस बैक, दैट मीन्स आपका जो 1 है वो नीचे जाके गिर गया, बट स्टिल 2 अभी हवा में होगा, तो यहाँ पे अब सेपरेशन क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू होगा, ठीक है, बिकॉज 2 इज कमिंग डाउन, तो रिड्यूस किससे होगा, दैट इज अगेन 1/2 GT स्क्वायर। तो देन अगेन यू विल गेटिंग अ पैराबोला, ठीक है। ये इस तरीके का पैराबोला फिर से मिलेगा, पहले आपको इस तरीके का पैराबोला मिलेगा, फिर स्ट्रेट लाइन, और फिर इस तरीके का, जिससे आपका सेपरेशन इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा है, अंटिल 2 इज स्टार्टेड गेटिंग ड्रॉप, जब तक 2 नहीं गिरा तो a विल बी मूविंग, ठीक है। सेपरेशन जो होगा दैट इज़ 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। नाउ आफ्टर द ड्रॉप 2, रिलेटिव एक्सेलेरेशन जो इन दोनों का रिलेटिव, ये भी जी से मूव कर रहा है, ये भी जी से मूव कर रहा होगा, रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगी, दैट विल ऑल्सो बी कांस्टेंट। ये चेंज थोड़ा ना करेगी, ये चेंज कब करेगी, जब आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती, जब ये चेंज नहीं करेगी तो आपका s क्या हो जाएगा, दैट इज़ v12 इंटू टी ओनली, ठीक है। जब ये कांस्टेंट है तो s विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो s आपका इस तरीके से इंक्रीज करेगा टिल 1 फॉल्स ऑन द ग्राउंड। जब 1 गिर गया नीचे, तो 1 तो मूव नहीं कर रहा, बट 2 अब किस तरीके से मूव कर रहा है, दैट इज s इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। जो सेपरेशन होगा, नाउ इट इज़ गोइंग टू बी जो रिलेशनशिप है विद द t इज अगेन अ पैराबोलिक। नाउ दैट मीन्स जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, देखो 1 की टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद जो होगा बस 2 ही मूव कर रहा है, तो 1 की टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 3 सेकेंड, ठीक है। 1 की टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई, स्टोन 1 विल बी लैंडेड इन 3 सेकेंड। तो मेरे को पहला निकालना है इसमें हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हमारा OA और BC पोर्शन हमारा पैराबोलिक आ गया, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। अब मुझे पता लग गया ये जो 1 लैंड किया, मेरा जो 1 लैंड किया दैट इज़ इन 3 सेकेंड में लैंड किया, तो वी कैन फाइंड आउट h इज इक्वल टू 1/2 g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, तो यहाँ से आपका आ गया दैट कम्स आउट टू बी 45। तो आपकी हाइट आ गई है, हाइट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 45, ठीक है। हाइट आपकी 45 आ गई। Now when the first stone hits the ground, the second stone was moving with, we have to find out the velocity of second stone when the first stone hit the ground. जब ये hit कर गया तो what is the second stone, तो now तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जब पहला स्टोन हमारा ड्रॉप किया, उसके कितनी देर बाद हमारा सेकंड स्टोन ड्रॉप स्टार्ट हुआ, दैट इज जब तक ये पैराबोलिक है, दैट मीन्स आपका पहला स्टोन जा रहा है, बस ड्रॉप का हुआ यहाँ पे t इक्वल टू 1 पे आपका दूसरा स्टोन स्टार्ट किया, तो आपका जो t इक्वल टू 1 पे दूसरा स्टोन ड्रॉप होना शुरू हुआ, तो नाउ इट इज़ जो आपका जो सेकंड है इट इज़ डिलेड बाय 1 सेकंड, ठीक है। इट इज़ डिलेड बाय 1 सेकंड। नाउ मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन
द फर्स्ट स्टोन हिट द ग्राउंड, दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन एट t इज इक्वल टू 3। तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, वेलोसिटी इज नथिंग बट u प्लस यहाँ पर जो t होगा दैट इज t-1 बिकॉज 1 सेकेंड डिले चल रहा है इंटू u at, यहाँ पे g आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज 0, तो आपकी जो वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे t 3-1 2 टाइम्स ऑफ g इज नथिंग बट 20, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी कम्स आउट टू इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। अब हाइट देखते हैं विच इज दिस साइड और दिस साइड। अब वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट 1/2 g इंटू t-1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये हाइट कितनी होगी, जब ये ग्राउंड पे गिर गया होगा तब 2 यहाँ पे होगा, तो दिस हाइट विल बी दिस हाइट, ठीक है। बट हमें जो h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर आएगा दैट इज दिस, ठीक है। ये वाली हाइट मिलेगी, फिर हमें 45 से माइनस करके हमें ग्राउंड से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड तो हमें हाइट निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट मुझे पता लग जाएगी, दैट इज t-1 सेकेंड पे। सो वी कैन फाइंड आउट h इज इक्वल टू 1/2 g t-1 स्क्वायर, t की वैल्यू 3 डाल दो तो यू विल गेट द वैल्यू 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इट हैज़ मूव, जो सेकंड वाला पार्टिकल होगा ये यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर होगा। ये टोटल मेरे को ओवरऑल दे रखी है 45, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 25। तो आंसर विल बी 20 एंड द हाइट इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है शफलिंग ऑफ द सेगमेंट्स, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि आप यू कैन शिफ्ट योर सेगमेंट्स वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। when you have to find out the area under the curve तब शिफ्ट कर सकते हैं बस, ठीक है। दैट मीन्स एरिया अंडर द कर्व किससे निकालते हैं, a इंटू टी से भी एरिया अंडर द कर्व क्या निकलता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। v इंटू वी और टी कर्व में क्या आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वी टी कर्व में भी आप शिफ्ट करोगे तो दैट ऑल्सो गोइंग टू गिव यू डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर मैं देखूँ कि दिस इज़ योर वी टी कर्व, इस तरीके का ये आपका वी टी कर्व है, ठीक है। दैट इज़ योर वी एंड टी कर्व, तो इसका एरिया क्या है, दिस इज़ योर एरिया। अब मैं करूँ, मैं ये वाली सेगमेंट को शिफ्ट करके इधर ले आऊँ, ठीक है। मैंने ये सेगमेंट शिफ्ट कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक की सेगमेंट मैंने शिफ्ट कर दी, ये मेरी कोई भी सेगमेंट नहीं है। तो नाउ एरिया विल बी दिस दिस, और ये सेगमेंट मैंने लास्ट में लेके चला गया, ठीक है। ये सेगमेंट में लास्ट में लेके चला गया। नाउ एरिया विल बी दिस प्लस दिस, ये जो यहाँ से हुआ, तो अगेन द एरिया तो सेम ही रहेगा ना, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे मैंने ये सेगमेंट शिफ्ट कर दी, सेगमेंट शिफ्ट, अब चाहे तो मैं ये वाली सेगमेंट शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। ये वाली सेगमेंट शिफ्ट करके इधर ले आऊँ, तो अगर मैं ये वाली सेगमेंट शिफ्ट करके आ गया तो इट विल बी दिस, ये वाला एरिया हो गया, फिर ये बीच में कोई एरिया नहीं है, दिस, और फिर फाइनली मैंने यहाँ पे ये सेगमेंट यहाँ पे शिफ्ट कर दी, नाउ दिस एरिया, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट लाइक आई एम मूविंग दिस ब्लॉक्स हेयर एंड देयर, बट ओवरऑल एरिया तो सेम रहेगा ना। तो ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया इट विल बी इक्वल टू दिस एरिया। तो अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ कोई सेगमेंट तो मेरा एरिया इज नॉट गोइंग टू चेंज, एरिया अंडर द कर्व इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट चेंज होता है अगर आप एटी कर्व देखो, इफ़ यू आर हैविंग सम एटी कर्व, ठीक है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन द शॉर्टेस्ट टाइम, और आपको कोई एटी कर्व दे रखा है कि एक्सेलेरेशन टाइम कर्व, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रॉम द रेस्ट, if you have to find out the if you have to attain certain displacement from the shortest time, in that you cannot shift, ठीक है। अगर आपको 80 कर्व में, बिकॉज यहाँ पे जो आएगा इट इज़ नॉट द एरिया, इट इज़ अ ऑर्डर, बिकॉज अगर आपका ये एक्सेलेरेशन इस तरीके से जा रहा है, पहले ये अगर आपका वी टी कर्व है, सपोज वी टी कर्व क्या देता है आपका, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। नाउ ये एक्सेलेरेशन हो गई, फिर इसकी एक्सेलेरेशन इज गोइंग डाउन लाइक दिस, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन आ रही है। नाउ टू हैव अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कम से कम टाइम में, ठीक है, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पे ये नहीं है, ये सेगमेंट उठा के आप इधर ले आओगे, ठीक है। ये सेगमेंट उठा के यहाँ नहीं ला सकते आप। जब आपको व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, इन दिस केस योर ऑर्डर वेरीज, कि आपका पहले, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक्सेलेरेशन जितना जल्दी पहुंचेगा, आपको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है। कोई डिस्प्लेसमेंट, सपोज आपने ये कवर अप करना है 100 मीटर, आपको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, तो आप क्या चाहोगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसके अंदर का है वो आप मैक्सिमम वेलोसिटी से कवर अप करो, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी कब पहुंचेगी, जब आपकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगी। ये नहीं है कि आप पहले डी एक्सेलेरेट करो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले डी एक्सेलेरेट करो और फिर एक्सेलेरेट करो। वेन एवर द ऑर्डर इज गोइंग टू कम, यू हैव टू पुट यू कैन नॉट शिफ्ट द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ हमेशा कब शिफ्ट होगा, वेन एवर यू हैव टू डू द एरिया, वेन एवर देयर इज अ शिफ्ट इन एरिया, ठीक है। जब भी एरिया, तो यहाँ पे हम ग्राफ नहीं शिफ्ट कर सकते, बिकॉज यहाँ पे अगर शॉर्टेस्ट टाइम में मेरे को चाहिए किसी भी एरिया को, अगर मेरे को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर अप करना है, तो अगर मैं पहले कुछ टाइम पे एक्सेलेरेट कर रहा हूँ फिर डी एक्सेलेरेट, दैट मीन्स मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, पहले मैक्सिमम तक लेके जा रहा हूँ, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी से मेरा सबसे ज़्यादा एरिया कवर अप होए, मेरा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर, सॉरी नॉट द एरिया, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी से कवर अप होए, तभी तो शॉर्टेस्ट टाइम आएगा। तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा स्लोप है इंक्रीमेंट, ये मेरा एक्सेलेरेशन वाला स्लोप है, वो मेरा पहले आना चाहिए, फिर मेरा डी एक्सेलेरेशन वाला स्लोप आना चाहिए, ठीक है। या ज़्यादा एक्सेलेरेशन का, सपोज ये है मेरी, ये एक्सेलेरेशन है, आपको एक्सेलेरेशन दे रखी है 5 और 1,
तो दैट मीन्स आपका अगर आपको सर्टेन डिस्टेंस इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए तो आपको ये 5 वाला जो स्लोप है वो पहले आएगा, 1 वाला बाद में आएगा। ये नहीं आप 1 वाला पहले डाल दो 5 वाला बाद में डाल दो तो यू विल गेट इट द राइट आंसर। नो, अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया आपको सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ द टाइम चाहिए, देन द ऑर्डर शुड नॉट वेरी, ठीक है, ऑर्डर शुड नॉट वेरी इन दैट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे इन दिस क्वेश्चन। आई एक्सप्लेन यू द एग्जाम्पल कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, बट अभी के लिए विल सी के जब भी एरिया वाली चीज़ में आएगा दे विल नॉट बी एनी शिफ्टिंग। अगर आपका ऑर्डर वाली चीज़ में आएगा यू हैव टू रीच सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ द टाइम, और आपको दे रखा है एक्सेलेरेशन 5 and 1, ठीक है। एक्सेलेरेशन आप 5 से जा सकते हो, 1 से जा सकते हो। तो ये नहीं आप पहले आप 1 से जाओ और फिर आप 5 से जाओ, ठीक है। 1 से जाओगे 5 से जाओगे इन दिस वीटी कर्व में अगर आप इस तरीके से जाओगे, ठीक है, तो वन वे इज़ टू डू दैट। सेकेंड वे आप पहले 5 से जाओ एंड देन 1, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे। यू कैन नॉट शिफ्ट इन दिस 80 कर्व। जब भी ऑर्डर वाली चीज़ आएगी उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें यू हैव टू गो, यू कैन नॉट शिफ्ट इट, ठीक है। इसमें ये नहीं आपको ये इधर ले आया और ये इधर ले आया, यू कैन नॉट शिफ्ट इन दैट, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम ये चाहिए, मैक्सिमम सर्टेन डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, देन ऑर्डर वेरीज। ऑर्डर होना चाहिए, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले मेरी ज़्यादा एक्सेलेरेशन वाला आना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा एक्सेलेरेशन वाला जब मेरा आएगा देन इन दैट केस दो अल्टीमेटली मुझे क्या है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। दैट मीन्स मेरा मैक्सिमम स्पीड से, मैक्सिमम वेलोसिटी से मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम चलना चाहिए पार्टिकल। तो मैं जल्दी से जल्दी मैक्सिमम स्पीड रीच करना चाहूँगा ना, तो इसलिए मेरा ज़्यादा एक्सेलेरेशन पहले आएगा। अब ये एनालिटिकली विद एक क्वेश्चन से भी समझेंगे, पर ये वाला ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है और किस तरीके से हम क्विकली वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट गोइंग इन टू द इंटीग्रेशन। सो 2 cars A and B simultaneously start the race, ठीक है। तो they were simultaneously starting the race, A and B simultaneously starting the race. The velocity v of the car A varies with time according to the graph as shown in the figure, ठीक है। तो ये velocities दे रखी है, velocity of car A is varying like this। पहले velocity जो है उसकी it is पहले वेलोसिटी इज़ ऑलमोस्ट अप टू दिस पॉइंट इट इज़ सेम, और फिर उसके बाद वेलोसिटी स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और फिर फाइनली ये 100 सेकेंड पे जाके कांस्टेंट हो रही है 50 पे, 50 मीटर पर सेकेंड पे। देर आफ्टर मूव्स विद दिस स्पीड ओनली 50 से। कार भी क्या कर रही है, कार भी, अब ये जो इंटरेस्टिंग है, कार भी रन्स टुगेदर विद द कार ए टिल बोथ ऑफ देम एक्वायर 20, ठीक है। ये यहाँ तक दोनों साथ साथ चले, ठीक है, दोनों साथ साथ चले जब तक ये 20 मीटर पर सेकेंड नहीं हो गई। फिर क्या किया, मेरा कार भी मूव्स विद जीरो एक्सेलेरेशन। जीरो एक्सेलेरेशन मीन्स कार भी मेरा 20 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव करने लगा, जीरो एक्सेलेरेशन मूव कर रहा है, जीरो एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। दैट मीन्स मेरी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है फॉर 1 सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड तक ये कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव किया, एंड देन फॉलोज द वेलोसिटी प्रोफाइल आइडेंटिकल टू 1, ठीक है। फिर जैसे सेम मेरा प्रोफाइल आइडेंटिकल टू 1 कॉपी किया मैंने, ठीक है, सेम ये वाला जो प्रोफाइल था सेम वही कॉपी किया मैंने, ठीक है, with a delay of 1 second, ठीक है, with a delay of 1 second, right? Now in this way the B acquires the velocity 50 meter per second 1 second after the A requires। so A ने यहाँ पे acquire करी, तो B कहाँ पे acquire कर रहा है, it is acquiring this velocity at 100, and ये थोड़ा सा एक सेकेंड आगे acquire कर रहा है this 100 this velocity it is acquiring this velocity at 101 पे acquire कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वट आई कैन डू, आई कैन शिफ्ट दिस ग्राफ। ये वाला ग्राफ मैं इधर ले आता हूँ, और ये वाला जो पोर्शन है मैं लास्ट में, बिकॉज मैंने क्या बोला, एरिया में अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो बिकॉज वीटी ग्राफ हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस चला है, ठीक है, ये कितना ज़्यादा डिस्टेंस, बिकॉज ये यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट करेगा 101 पे जाके इट इज़ गोइंग टू एक्जैक्टली मैच 50। तो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच मोर डेल्टा एस दस द कार ए कवर्स इन 100 सेकेंड। कार ए ने कितना एक्स्ट्रा, ये 100 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे होगा ना इधर जाके, तो ये जो एक्स्ट्रा 100 होगा ये मेरे को निकालना है, ये कितना कवर अप किया इन दिस कार ए। तो इसको करने के लिए एक तो तरीका है आप इंटीग्रेशन कर लो उसको, ठीक है, स्मॉल एरिया सेलेक्ट करके इंटीग्रेशन कर लो। अनदर वे इज़ टू शिफ्ट दिस ग्राफ, वो देखते हैं, बिकॉज ये पूरा प्रोफाइल मेरा सेम है, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, ठीक है, ये इधर शिफ्ट कर दिया, और ये वाला पोर्शन मैं लास्ट में ले गया। मैंने क्या बोला, एरिया के अंदर आप कर सकते हो, तो ये मैंने बिल्कुल इधर ले गया, तो ये मेरा इस तरीके से हो गया, और ये जो मेरा 99 के बाद 1 सेकेंड के लिए ये क्या चला, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आ गया। सो दैट मीन्स दिस इज़ द एरिया विच इज़ द डिफरेंस। ये आपने क्या किया कि ये वाला ग्राफ इधर शिफ्ट कर दिया, तो पूरा का पूरा प्रोफाइल सेम हो गया, ये 99 तक, ठीक है, 99 तक, और जो 1 सेकंड था ये आप लास्ट में ले गए, ये लास्ट में ले गए आप, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ फॉर द, ये ग्राफ बन गया आपका, दिस इज़ द ग्राफ फॉर योर कार ए। नाउ जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ दिस डिफरेंस ओनली, ठीक है, ये मुझे पता है, दिस इज़ माई 20 एंड दिस इज़ माई 1, तो ये कितना हो गया, दिस इज़ 20, और ये ओवरऑल कितना चल रहा है 50 से, तो ये कितना डिस्टेंस सेपरेशन हो गया, दैट इज़ नथिंग बट 30, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट 30। सो दिस इज द आंसर, राइट। सो शफलिंग ऑफ द सेगमेंट इन वीटी ग्राफ इज पॉसिबल, एटी ग्राफ इज पॉसिबल व्हेन, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जब भी आपको एरिया लेना है तो सेगमेंट इन एटी क्या देगा, एरिया ऑफ द कर्व इज गोइंग टू गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, तो आप सेगमेंट शफल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीटी ग्राफ क्या देता है आपको,
डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं होगी अगर आप शफल करोगे. बट 80 ग्राफ अगर हमारा है तो इन दैट 80 ग्राफ अगर आपका 80 if you are having this 80 curve, to attain certain displacement in the shortest amount of the time from the rest, you have to have the, you cannot change the segment. आपको हाई से हाई, अगर आपको ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और फिर 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो आप इसको ये चेंज नहीं कर सकते. हेयर यू कैन नॉट चेंज इट कि आप पहले 1 से चला लो और फिर 5 से चला लो. ठीक है, हेयर दिस इज़ गोइंग टू गिव यू लेस एरिया, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू मोर एरिया. ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर एरिया, राइट. तो सो हमें एरिया यहाँ पे चाहिए नहीं, वी हैव टू कवर अप बिकॉज वीटी ग्राफ आपका बिकॉज यहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ द टाइम में हमें सर्टेन डिस्टेंस कवर अप करना है. तो ये अगर कम टाइम में, ये इतने टाइम में ये कम डिस्टेंस चलेगा, ये इतने टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा. सो कम टाइम में हमारा ये वाला फर्स्ट वाला कर्व इज़ गोइंग टू गिव अस द राइट आंसर. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं, फिर और क्लियर होगा. सो यहाँ पे हमने ये देख लिया टोटल चेंज इन द वेलोसिटी, जो आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गई. ठीक है, दैट इज़ ऑर्डर इंडिपेंडेंट. ठीक है, एरिया अंडर द कर्व 80 कर्व में क्या आता है आपका चेंज इन वेलोसिटी. तो यहाँ पे आपका एरिया आ रहा है. एरिया में यू कैन, एरिया इज जस्ट समिंग अप द ब्लॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती आपकी. योर फाइनल वेलोसिटी रिमेन्स आइडेंटिकल रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्सेलरेशन. बट आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज ऑर्डर डिपेंडेंट. ठीक है, इन 80 कर्व टोटल डिस्प्लेसमेंट इज ऑर्डर डिपेंडेंट बिकॉज यहाँ पे क्या है, to cover the target distance in the shortest possible time, you want your velocity to spike as early as possible. जल्दी से जल्दी आपकी velocity maximum होनी चाहिए. तो stacking up the high acceleration segment at the beginning ensures that you spend majority of the time traveling at the higher speed, so that अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम पाथ शुड बी कवर्ड विद द लार्जेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी, तभी आपको कम टाइम लगेगा ना. सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. सो हेयर द ऑर्डर इज डिपेंडेंट. ऑर्डर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑर्डर क्या है बता रहा है आपको, आपकी एक्सीलरेशन पहले हाई होनी चाहिए, तभी आपकी वेलोसिटी एकदम मैक्सिमम पहुंचेगी जल्दी. ठीक है, सो दैट इज देयर इन दिस. अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं. सो यहाँ पे सपोज फॉर इंस्टेंस आपको दे रखा है फेज़ ए आपका जा रहा है, एक्सेलेरेशन है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकंड चल रहा है. फिर फेज़ बी जो है आपकी एक्सेलेरेशन जो है लो है, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी 2 सेकंड चल रहा है. ठीक है, देन वी विल सी के ये आपका वी टी कर्व अगर हम देखें तो वी टी कर्व इज़ गोइंग टू गिव यू ईयर. तो ये आपका 5 ये है, फिर 1 ये जा रहा है. सेकंड केस अगर हम कंसीडर करें तो पहले 1 है और फिर 5 है. ठीक है, तो हम टोटल एरिया अगर दोनों में निकालें, सो इन दिस यू आर गेटिंग मोर एरिया, इन द फेज़ 1 यू आर गेटिंग मोर एरिया देन द फेज़ बी. ठीक है, और ये आप एनालिटिकली भी देख सकते हो. तो अगर हम फेज़ ए से फेज़ बी जाएँ तो आपकी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड विल बी नथिंग बट इनिशियली 0 से स्टार्ट कर रहा है, v = u + 80. 2 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे पहले इतने पोर्शन में कितना इसने डिस्टेंस कवर अप किया, दिस इज़ द डिस्टेंस इट इज़ कवर. ठीक है, फिर उसके बाद ये डिस्टेंस कवर अप करेगा, तो दिस इज़ द डिस्टेंस इट इज़ कवर. ये कितना डिस्टेंस हो गया, s = 1/2 80 स्क्वायर, तो दैट इज़ 10 मीटर. ठीक है, अब यहाँ से इसके पास वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट v = u + 80. u कितना है आपका, दैट इज़ यू हैव ऑलरेडी गॉट दिस 10, यू हैव ऑलरेडी गॉट दिस 10. ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर 2 सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आफ्टर 2 सेकंड दिस इज इट्स वेलोसिटी. ठीक है, तो ये आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज गोइंग टू गिव यू योर डिस्टेंस. ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड. ठीक है, ये 2 सेकंड तक तो ये था और ये 2 सेकंड ये हो गया, तो आफ्टर 2 सेकंड विल बी दिस. अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो ये S2 डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, दैट इज़ ut, दैट इज़ 10t + 1/2 a, ये a है आपका 1 × t² 2 सेकंड, तो आपका 22 मीटर आ गई यहाँ से. तो टोटल आप ग्राफ से भी देख लो, हमें एनालिटिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ग्राफ से भी अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ आपका पहले हाई एक्सेलेरेशन है फिर लो एक्सेलेरेशन है. अगर मैं पहले लो एक्सेलेरेशन रखूँ फॉर द सेम टाइम फिर हाई एक्सेलेरेशन करूँ तो देन आई विल नॉट गेट द माई एरिया विल बी लेसर देन दिस एरिया. ठीक है, तो आप ये वी हैव सॉल्व इट हेयर सेपरेटली इन द एनालिटिकल वे. तो एनालिटिकल वे में हमने देखा हमारा टोटल एरिया अगर हम पहले वे में जाने 32 आ रहा है. सेम वे अगर हम इस वाले में चलें, पहले मैं 1 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा हूँ, फिर मैं 5 मीटर पर सेकंड से करूँगा. इन दैट अगर हम चलेंगे तो हमारा एरिया इन द 4 सेकंड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड whenever you cannot shuffle the segment, whenever you have to find out the displacement whenever the acceleration has been given. ठीक है, और ये प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छी बन जाती है इसमें कि आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर अप करना है मिनिमम ऑफ द टाइम, और आपको रेंज ऑफ एक्सेलरेशन दे रखी है. ठीक है, तो किस तरीके से आप सॉल्व करो, तो दैट ऑल्सो इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कैन बी सॉल्व विद दिस, राइट. नाउ विल सी दिस प्रॉब्लम. ठीक है, ये यहाँ क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए फॉर टाइम t
एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए फॉर द टाइम टी, ठीक है। तो टाइम टी के लिए एक्सेलेरेशन है। जब भी आपको एक्सेलेरेशन और टाइम में दे रखा है ना, तो डोंट गो विद एक्सेलेरेशन और टाइम ग्राफ, ऑलवेज गो विद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगेन एंड अगेन आई एम सेलिंग यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बहुत चीज़ें बहुत ईजिली आपको फिगर आउट हो जाती है और आपके वेरिएबल्स कम कर देता है ग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए फॉर टाइम टी, इट फॉलोड इमीडिएटली आफ्टर द रिटार्डेशन ए फॉर टाइम L/2, ठीक है। तो वी टी ग्राफ बनाए, तो वी टी ग्राफ ये टी तक तो एक्सेलेरेशन, इसका स्लोप इज एक्सेलेरेशन ए फॉर टाइम टी। फिर उसके बाद एकदम क्या कर रहा है, ये T/2 रिटार्ड कर रहा है, ए रिटार्ड कर रहा है ए से, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो गई, रिटार्ड कर रहा है, और ये T/2 तक, ठीक है। सो दिस इज माई, ही से कि दिस इज कंसिडर्ड एज ए साइकिल 1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर n साइकिल। तो ये कह रहा है मेरी ये कि आपने पहले आप ए से चले टी तक, फिर आपने रिटार्ड किया T/2 तक, फिर आप फिर से ए से चले, ठीक है, फिर आपने रिटार्ड किया T/2 तक, फिर आपने फिर से टी तक ए से चले, फिर रिटार्ड किया। तो इस तरीके से आपने n साइकिल कर ली। तो आपको यू हैव टू टेल द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वी टी कर्व में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस एरिया ओनली, दिस एरिया, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया ओनली। अगर आप देखो, ये पहली साइकिल हो गई, ये दूसरी साइकिल हो गई, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज सेम रिपीटेड हेयर, ठीक है। यहाँ पे जो ऐड अप हो रहा है दिस इज द ओनली पोर्शन विच इज एडिंग अप, ठीक है। सेम वे अगर मैं ये वाला देखूँ तो इसमें भी ये वाला एरिया तो मेरा सेम ही आ रहा है, ये इसके बराबर ये एरिया है, ये इसके बराबर ये एरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे, ये 2 ब्लॉक ऐड हो रहे हैं, एक ये ब्लॉक ऐड हो रहा है और एक ये 2 ब्लॉक ऐड हो रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये वाला एरिया तो कॉन्स्टेंट चल रहा है, प्लस मेरा सेकेंड वाले केस में 1 ब्लॉक हो रहा है, थर्ड वाले केस में मेरे 2 ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं। तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड एंड देन वी प्रोसीड इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं S1 का एरिया निकालते हैं तो S2 में भी क्या होगा, ये S1 एरिया ऐड होगा, प्लस मैं ये कर दूंगा। तो ये कितना सिंपल आ जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ 1.5t इंटू A/T/2, ठीक है। तो विल सॉल्व, पहले S1 सॉल्व करते हैं। S1 एरिया इज दिस एरिया, ठीक है। इस एरिया को सॉल्व करने के लिए मैं ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एरिया प्लस ये ट्रेपीजियम एरिया करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू टी, और ये आपका हो गया दैट इज़ AT, ठीक है, प्लस 1/2 ट्रेपीजियम का करते हैं तो दैट इज़ 1/2, और ये आपका है दैट इज़ T/2, ठीक है। और ये पैरेलल साइड इनके ऐड अप करते हैं दैट इज़ AT/2, और AT ऐड अप किया तो मेरा आ गया 7/8 AT²। तो ये 7/8 AT² तो हर जगह रहेगा, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी रहेगा, ये यहाँ पे भी रहेगा। 7/8 AT² तो आपका हर जगह कांस्टेंट रहेगा। S2 देखते हैं, S2 में क्या है, ये वाला एरिया और ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 7/8 AT² प्लस ये वाला एरिया कितना हो गया, दैट इज़ AT/2 इंटू 1.5t, ठीक है। सो दैट इज़, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 3/4 AT²। अगर हम इसमें थर्ड में क्या हो रहा है आपके, ये 2 टाइम्स ऐड हो रहे हैं, ये वाला एरिया 3/4 AT² 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो S3 में क्या आ गया आपका, दैट इज़, अगर मैं S3 में जाऊँ दैट इज़ नथिंग बट 7/8 AT² प्लस 3, थर्ड वाले में जा रहे हैं 3 - 1 इंटू 3t²/3 AT²/4, ठीक है। तो नाउ आई कैन यूज दिस, वी कैन मेक इट एज जनरलाइज फ्रॉम, ठीक है। SI कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7/8 AT²। यहाँ पे I की जगह मैं, ये थर्ड में है ना, तो I थर्ड की जगह 4 रख दूँ तो 4 - 1 हो जाएगा, 5 रख दूँ 5 - 1 हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट I - 1 इंटू 3 AT², बिकॉज यहाँ पे क्या है, जब 2 था तो 1 ऐड हो रहा है, जब 3 S3 वाले में आ गए तो 2 ऐड हो रहे हैं, फिर ये ऊपर जाएगा, दैट मीन्स मेरे 4 ब्लॉक्स ऐड, ये मेरे थर्ड वाले में 3 ब्लॉक ऐड होंगे, जब फोर्थ वाले में आएगा 3 ब्लॉक ऐड होंगे, तो देट विल बी 4 में आएगा तो 4 - 1 विल बी 3 इंटू 3/4 AT², ठीक है। तो दैट इज़ हाउ वी कैन गेट इन ith वे में, ठीक है। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट, इसको nth साइकिल में वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस विल बी दिस टाइम्स n, ठीक है। ये आपका आ जाएगा दिस टाइम्स n, और फिर ये इंटू I जो हो जाएगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको ऐड अप करेंगे टिल n, तो you'll get the sum of 1 + 2 + 3 + 4 लाइक दैट। इफ़ यू गेट द सम, तो सम आपका कितना आ जाएगा यहाँ से n इंटू n - 1/2, ठीक है। 1 को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 को n टाइम्स ऐड किया, और यहाँ पे अगर I को जैसे 1 सेकंड में 2 आएगा, फिर 3 + 4 इस तरीके से ऐड करेंगे तो आपका आ जाता है n, इसका इन सब का समीशन होता है n इंटू n + 1/2, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, you'll get the आंसर, राइट। Now we'll see this last problem. So इसमें क्या कहना है मेरा, there is a narrow bridge somewhere on the road connecting 2 towns, ठीक है। ये मेरे 2 टाउन्स हैं, ये रोड है, ठीक है, ये 2 रोड है, ये यहाँ पे नैरो रोड हो रही है, ये नैरो रोड हो रही है, ठीक है। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नैरो रोड है, ठीक है। यहाँ तक तो चौड़ी रोड चल रही है, ये इतने पोर्शन पे नैरो रोड है, फिर यहाँ पे चौड़ी रोड आ गई, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा दे रखा है। 2 car travel from one town to other with a constant speed v1। तो ये दोनों कार जो है v1 स्पीड से चल रही है for the constant speed v1 except on the bridge where they travel with a constant speed v2। तो यहाँ पे नॉर्मल
इस वाले पोर्शन में AC में दे आर मूविंग विद V1, CD में दे आर मूविंग विद V2, दोनों कार। फिर DB में दे आर मूविंग विद V1, ठीक है। बट ये जो कंजेशन, ये जो स्मॉल ब्रिज वाला एरिया है, यहाँ पे जब कार एंटर करेगी दे विल बी मूविंग विद V2, और जब तक ये कार यहाँ पे चल रही है या कार यहाँ पे चल रही है देन दे आर मूविंग विद V1, ठीक है। सो इतना हमारे को दे रखा है। और फिर हमारे को दे रखा है, ग्राफ दे रखा है कि हाउ द सेपरेशन बिटवीन द कार वेरीज व्हेन विद द टाइम। तो इनिशियली अगर हम देखें 1 और 2 में सेपरेशन जो है मेंटेन दैट इज़ 500 मीटर, ठीक है। इनिशियली भी जो है हमारे 1 और 2 में 500 मीटर सेपरेशन मेंटेन है। तो 0 से अगर 10 तक देखूँ तो बोथ, बिकॉज यहाँ पे दोनों हमारे क्या है, दोनों बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो दोनों V1 वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, दोनों V1 वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो सेपरेशन कम हो गई नहीं, या तो एक की वेलोसिटी बढ़े। अगर ये दोनों ही अगर ये सेपरेशन दोनों में 500 है और इसकी ये 500 है और ये भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये तो हमेशा 500 ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स दोनों 500 से चल रहे हैं, ठीक है, दोनों 500 से चल रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं V1 से, और दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज़ 500, वो कम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट केस, 0 से 10 बोथ आर मूविंग विद V1, ठीक है। फिर क्या किया, जब 10 पे पहुंचा तो मेरा कार जो 1 होगी वो एंटर कर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम है, पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये इसको अब अप्रोच करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स अब जो सेपरेशन होगा वो धीरे धीरे कम करना शुरू हो जाएगा। फिर जब ये वाला पॉइंट आएगा दैट मीन्स इस वाले पॉइंट पे ये जो मेरा सेकंड कार है वो भी एंटर कर जाएगी, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे, यहाँ पे तो मेरी फर्स्ट कार एंटर करी, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट कार मेरी धीरे धीरे चल रही है, अब धीरे धीरे चल रही है इस पॉइंट तक, ठीक है। तो फर्स्ट कार तो यहाँ से पूरा ये धीरे धीरे चलेगी। अब बिकॉज ये सेपरेशन है ना, तो सेपरेशन आपका रिड्यूस करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी फर्स्ट कार की वेलोसिटी कम हो गई जैसे एंटर किया, और जो वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार इज़ V1 जो कि ज़्यादा वेलोसिटी है, तो सेपरेशन कम होगा यहाँ तक कम होगा। फिर मेरी क्या है, सेकंड कार भी जब यहाँ पे पहुँच जाएगी तो सेकंड कार की भी वेलोसिटी मेरी कम हो जाएगी। फर्स्ट कार ऑलरेडी मेरी अंदर चल रही है, तो फिर ये दोनों की सेम वेलोसिटी से मेंटेन करेंगे। अब ये सेम अब दोनों का सेपरेशन मेंटेन रहेगा। जो सेपरेशन कम हुआ है 200, अब ये सेम रहेगा, बिकॉज दोनों मेरे सेम, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मूविंग ऑन द ब्रिज एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो जब 30 से 80 के बीच में बोथ आर मूविंग ऑन CD पाथ, ये CD पाथ में मूव कर रहे हैं, ब्रिज पे हैं, और दोनों V2 बोथ आर मूविंग विद V2, ठीक है, दोनों V2 से चल रहे हैं। अब ये इस पाथ के बाद क्या हो गया, मेरा सेपरेशन बढ़ रहा है, दैट मीन्स अब मेरा 1 बाहर आ गया, यहाँ से 1 मेरा यहाँ से बाहर निकल गया। अभी 2 मेरा कहीं पे अंदर है, दैट मीन्स यहाँ से अब सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड देन फाइनली जब 2 भी बाहर आ जाएगा देन अगेन द सेपरेशन इज़ 500, ठीक है। 80 से 100 के बीच में क्या हुआ, 1 केम आउट, दैट इज़ V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 इज स्टिल ऑन द CD पाथ पे 2 स्टिल, सो स्टिल मूविंग विद V2, तो सेपरेशन बढ़ेगा। और फिर जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचेंगे 100 पे, तो मेरा 2 भी बाहर आ गया होगा, ठीक है, 1 भी बाहर हो गया, 2 भी, देन दे विल बी मेंटेनिंग द सेम, ठीक है। फिर ये दोनों सेम, जब t = 80 हो गया होगा तो ये मेरा 2 यहाँ पे आ गया होगा और 1 मेरा कहीं यहाँ पे होगा, एंड दे आर हैविंग द डिस्टेंस 500, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, 1 मेरा ये है, दैट इज़ माई 2, ये 1 है, तो इनिशियली इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 500। अब क्या है, 1 मेरा यहाँ पे हिट कर गया, 1 मेरा यहाँ पे पहुँच गया, और 2 मेरा जस्ट यहाँ पे है, तो अब क्या है, स्लो हो जाएगा 1, तो 2 अभी भी तेज चल रहा है, तो अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन कम हो जाएगा, दैट इज़ माई 200 सेपरेशन रह जाएगा, ठीक है। जब तक ये अंदर चलता रहेगा और ये यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, तब तक ये अंदर चला और ये यहाँ तक नहीं पहुँच गया 2, तब तक इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन कम होकर हो गया 200, दैट मीन्स अब 200 हो गया, दैट मीन्स मेरा 1 यहाँ पे आ गया और 2 मेरा यहाँ पे आ गया, दैट इज़ माई दिस सेपरेशन इज़ 200, ठीक है। ये मेरा सेपरेशन 200 है, दैट मीन्स ये जो 200 मीटर चला है ये कितने सेकंड में चला है, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। ये 10 से 30 सेकंड तक की तो ये सेपरेशन कम हुआ, और ये 10 से 30 सेकंड में ही मेरा 1 जो है 200 तक चला है। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ V2, बिकॉज ये क्या है, ये देखो ना, 1 यहाँ पे पहुँचा और 2 अभी मेरा यहाँ पे था, 2 मेरा यहाँ पे था, तो ये सेपरेशन कितना था, 500। अब क्या है, मेरा 1 अंदर चलना शुरू हो गया, 1 अंदर चल रहा है और 2 मेरा तेज़ी चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कम हो रहा है। जब मेरा 2 यहाँ पे पहुँच गया, व्हेन माई 2 इज़ हेयर एंड माई 1 इज़ हेयर, ठीक है, तो ये कितने टाइम में हुआ, 10 से 30 में, तो 10 से 30 में मेरा 1 कितना चला, दैट इज़ 200, ठीक है, दैट इज़ 200। ये जो गैप है यहाँ से यहीं तक ही तो पहुँचा है ना, तो दैट इज़ 200, और कितने सेकंड में चला है, दैट इज़ माई 20 सेकंड में। तो इससे मैं V2 निकाल सकता हूँ। V2 क्या है, जो अंदर मेरा ब्रिज के अंदर चलने का वेलोसिटी है, दैट इज़ 200 डिवाइडेड बाई 20, ये मेरे को दे देगा 10, ठीक है, मेरी वेलोसिटी आ गई 10, ठीक है। दैट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ योर V2, राइट। हमें V2 वेलोसिटी निकालनी थी, ब्रिज पे V2 आ गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है मेरा नाउ CD पोर्शन अगर हम देखें तो CD पोर्शन में क्या है, आपका कितना सेपरेशन रिड्यूस हुआ है। पहले आपका 500 था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ से सपोज ये जब एंटर किया तो ये आपका 500 सेपरेशन था, 500, ठीक है। अब इस सेपरेशन रिड्यूस कितना हुआ, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद V1, और यहाँ पे जो ये इट इज़ मूविंग विद V2, 1 जो मूव कर रहा है V2 से, 2 जो मूव कर रहा है V1 से, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कितना हो जाएगा आपका V1 माइनस V2। अब सेपरेशन कितना रिड्यूस हुआ इन टाइम, कितने टाइम में, ये, ठीक है, 20 टाइम में कितना सेपरेशन रिड्यूस हुआ आपका, दैट इज़ 500 से 200 पहुँच गया, दैट इज़ इक्वल टू
300, ठीक है। तो दिस इज़ माई अनदर इक्वेशन, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास V1 माइनस सॉरी हाँ V1 माइनस V2 आपके पास आ गया 15, V1 माइनस V2 कम्स आउट टू बी 15, V2 आप कैलकुलेट कर चुके हो 10, तो आपके पास V1 आ जाएगा दैट इज कम्स आउट टू बी 25, ठीक है। तो V1 आपका आ गया 25, ये V2 आ गया आपके पास 10, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द ब्रिज निकालना है। लेंथ ऑफ द ब्रिज मतलब जो आपका लेंथ मतलब अगर 1 यहाँ से एंटर करा है तो ये लेंथ ऑफ द ब्रिज निकालना है, ठीक है। तो अगर 1 मेरा यहाँ से एंटर किया है तो यहाँ से 1 ये प्लस ये इतना ट्रैवल किया, फिर यहाँ से बाहर हो गया ना, तो ये मेरे को निकालना है। दिस इज़ माई लेंथ ऑफ द ब्रिज। लेंथ ऑफ द ब्रिज मतलब टाइम कितना अंदर रहा है वो, दैट इज़ 1 से 80, ठीक है। कितना अंदर रहा है, दैट इज़ इतना V2 स्पीड से चल रहा होगा ना मेरा 1, जब मेरा 1 यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड से चला, V2 स्पीड से, और कितने टाइम में वो रहा अंदर, दैट इज़ यहाँ से एंटर किया यहाँ पे और यहाँ से बाहर निकला, तो कितना टाइम हो गया 80 माइनस 10 दैट इज़ 70, और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है दैट इज़ V2 कितना दे रखा है 10, तो टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज कम्स आउट टू बी 700 मीटर, राइट। टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 700 मीटर, राइट। So that is there in this question, right? So that's all for today. So we are done with our kinematics in one dimension. This is our last lecture regarding kinematics in one dimension, और हमने ग्राफ्स देख लिए, ठीक है। सो वी हैव सीन द ग्राफ्स, वी हैव सीन द स्टैंडर्ड ग्राफ्स जो कि हमारे दे रखे हैं, पोजीशन टाइम जो है, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके बाद हमने नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ देखा और एक कॉन्सेप्ट देखा हमने शिफ्टिंग का, ठीक है। और शिफ्टिंग कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे, ठीक है। एंड देन वी हैव डन सम क्वेश्चंस फ्रॉम इरोडोव एंड पाथफाइंडर टुडे, राइट, ठीक है। अब फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम शिफ्ट करेंगे अपना काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन। अभी तक हम जितना भी काइनेमेटिक्स पढ़ा है वी हैव जस्ट स्टडीड द 1 डायमेंशन मोशन पढ़ा है अभी तक, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू गो इनटू द 2 डायमेंशन मोशन। 2 डायमेंशन मोशन में हम सबसे पहले हम बेसिक कर्व पे पढ़ना शुरू करेंगे, फिर स्पेसिफिक प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन बाद में कवर अप करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा जब हम कर्व पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ एक पार्ट हमारे सर्कुलर मोशन के भी कवर अप हो जाएंगे, टेंजेंशियल और जैसे नॉर्मल एक्सेलेरेशन होगा, तो बट हम स्पेसिफिक सर्कुलर मोशन एक आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम वर्क एनर्जी पावर कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं काइनेमेटिक्स विद इन 2 डायमेंशन के साथ। थैंक यू।